राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाविद संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारा आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का ये प्रोग्राम हिंदी लाइव टॉक शो में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो प्रति बृहस्पतिवार में ये जो हमारा प्रश्नोत्तर का प्रोग्राम होता है, जिसमें देश विदेश के भक्तगण क्वेश्चन करते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन में विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं आती है तो उसको सुलझाने के लिए उनके पास कोई शिक्षा गुरु या गाइड नहीं होते, जिसके कारण भक्तगण कुछ प्रश्न करते हैं, जिसका समाधान हमारे मायापुर टीवी के इस प्रोग्राम के माध्यम से दिया जाता है। तो आज हमारे बीच में 3 महानुभव भक्तगण आए हैं। श्रीपाद बंसी गोपीनाथ प्रभु, श्रीपाद संकीर्तन निताय प्रभु एंड श्रीपाद कृष्ण विजय प्रभु। जो आप सभी भक्तों के मन में किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो, मन में विचार आए या भगवत गीता पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, भागवतम या कोई लेक्चर सुन रहे थे यूट्यूब में, उसका कोई समाधान नहीं मिला, तो ऐसा कुछ भी हो, आप लोग हमारे जो नीचे जो नंबर दिया गया है 6297773729, इस नंबर पे नॉर्मल SMS, चैट, टेलीग्राम किसी भी माध्यम से आप लोग प्रश्नों को भेज सकते हैं। और फेसबुक लाइव में कमेंट नहीं करना, क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ नहीं सकते। यूट्यूब लाइव में कमेंट कर सकते हैं किसी भी तरह का कुछ क्वेश्चन हो तो सबसे पहले जो ऑलरेडी तीनों भक्तगण हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, इससे पहले फिर भी जस्ट 1-1 मिनट करके थोड़ा सा लिटिल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन भेजिए। तो सबसे पहले बंसी गोपीनाथ प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे कि किस प्रकार प्रभु जी इस्कॉन जीवन में एवं श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं 2004 में श्री राधाष्टमी फेस्टिवल में श्रीधाम मायापुर में मेरा बहुत मित्रों का साथ मैं मायापुर में आया था, और राधा अष्टमी प्रोग्राम पूर्णिमा से 1 दिन पहले आया था। और पूरा राधा अष्टमी जो फेस्टिवल है, पूरा फेस्टिवल हम लोग उपभोग किया था, और इतना सुंदर लगा था तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। वही मायापुर में फर्स्ट टाइम मैं आया 2004 में, और आके मैं बहुत प्रभावित हो गया था, क्योंकि कभी जीवन में हमारा सनातन धर्मों का बारे में, हम तो सनातन धर्मी हैं, फिर सनातन धर्मों में ऐसा कोई आनंद देने वाला कोई फेस्टिवल है मुझे पता नहीं था, और मैं कभी देखा भी नहीं। तो जब मायापुर इस्कॉन श्रीधाम मायापुर में आया, तब पता लगा कि सास में हमारा सनातन धर्म कितना सुंदर है, कितना रौश है इसमें, कितना आनंद है। ये पहले मुझे पता लगा 2004 में। तब जाके मैं निर्णय लिया कि क्योंकि मैं सनातन धर्मी हूँ और इतना सुजोग है, तब जाके मैं 2005 में इस्कॉन में ज्वाइन किया, और तब से बहुत आनंद में हूँ, और बहुत भक्तों को दर्शन मिल रहे। श्रीधाम मायापुर में सुरध्वनि तट पे में रहने का मौका मिला मुझे। श्रीधाम मायापुर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, हाँ, इतना सुंदर भक्तों को दर्शन, भक्तों को सेवा करने का मौका, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना, श्री मंगला आरती में श्री राधा माधव को दर्शन करना, पंचतत्व भगवान नरसिंहदेव को दर्शन करना, भक्तों संग में कीर्तन करना, इसमें जो क्या आनंद है, जो चाका है जीवन एक बार, उनको वो भी बोल नहीं सकते। और मैं तो अभी चाक नहीं पाया, मैं प्रयास करूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ। फिर भी ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगते, और इससे
मैं मानता हूँ कि मेरा जीवन का सारे सब कुछ जो प्राप्त होना था मेरा प्राप्त हो गया। तो आप लोगों को भी इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित, आप लोग सब आमंत्रित है कि आप लोग भी आइए, एक बार टेस्ट करके देखिए क्या मायापुर धाम में रहने का, गंगा स्नान, गंगा दर्शन, राधा माधव को दर्शन में क्या आनंद है। भौतिक जगत में हम तो पड़ा हूँ, तो यही मैं कह सकता हूँ। तो इसमें सच में जो आनंद का शब्द हम लोग सुनते हैं, बचपन से हम सुन के आ रहे हैं, हम बुक में पढ़ते हैं, आनंद का जो शब्द वर्ड है, ये वर्ड का सच जो मीनिंग है वो आपको समझना है। तो आपको श्रीधाम मायापुर में ज़रूर आना है, श्री राधा माधव को दर्शन करना है, श्रीमद् भागवत कथा साधु संग करना है, तब जाके थोड़ा बहुत इसको स्वाद आप चख सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। इसके बाद हमारे श्रीपाद संकीर्तन निताई प्रभु, आप 2 शब्द हमारे भक्तों को बताइए, दर्शकों को, आप किस प्रकार इस्कॉन जीवन में श्रील प्रभुपाद के चरणों में आए। हरे कृष्णा। तो मैं एक इंजीनियरिंग का छात्र था NIT दुर्गापुर में सन 2008 में। उस समय में पहली बार मैंने भक्तों के दर्शन किए थे और उसी से मैं आकर्षित भी हुआ था उनकी तरफ। और उसके बाद मेरा मन बहुत ज़्यादा अपने आप से भक्ति की ओर, उनका संग करने की ओर, और किस प्रकार से ये जो हमारे शास्त्र हैं इनके बारे में और जान सकें, इसकी ओर अग्रसर हुआ था। पहले से मैं बचपन से साइंटिस्ट बनना चाहता था, लेकिन क्लास 11-12 में आते आते मुझे ऐसा समझ में आने लगा था कि साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो पृथ्वी को सुधारने की बजाय प्रलय की ओर, या कहें तो और ज़्यादा खराब होने की दृष्टि देख सकते हैं कि उस ओर लेके जा रहा है। तो हम जब इसका उत्तर यदि हम ढूंढने लगें विज्ञान में तो हमें नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी नया आविष्कार यदि कोई करता है तो उसका यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ निकल के आता है। तो इसी तरह के उत्तर मैं खोज रहा था कि जो मेरे जीवन का लक्ष्य था, वो लक्ष्य यदि मैं आगे पा भी लूँ तो भी वो सही नहीं है। एक तरह से वो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी, आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी कि इस संसार में मैंने कुछ अच्छा किया। तो ऐसे उत्तर ढूंढते ढूंढते ही जब इस आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर हुआ, तब जाकर के श्रील प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं उनको पढ़ने के बाद में बहुत हद तक यह समझ में आ गया कि जीवन में जो सार्थकता है, जीवन की यदि सार्थकता किसी को ढूंढनी है, या कोई सही में चाहता है कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरा जीवन सार्थक हो सके, कि मृत्यु के समय में मैं बहुत ज़्यादा उद्विग्न ना रहूं कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, मुझे ये संतुष्टि हो कि हाँ मैं कुछ सही करके जा रहा हूँ, तो वो शायद इसके अंदर है। तो ऐसा सोचकर ही मैं अग्रसर हुआ था भक्ति में, और धीरे धीरे कॉलेज पास आउट होने के बाद में नौकरी करने के समय में भी जुड़ा रहा, और उसके बाद अंत में 2017 में मैंने पूर्ण रूप से इस्कॉन श्रीधाम मायापुर मंदिर में अपनी सेवाएं देने का मन बनाया, और इसके बाद तब से मैं अभी श्रीधाम मायापुर में ही सेवारत हूँ, और मन में संतुष्टि है अत्यंत। और जैसा प्रभु जी ने कहा आनंद, तो वो आनंद जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने आनंद पा लिया, हमें आनंद मिला है ये सही है, लेकिन सारा आनंद मिल गया ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर कदम पे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें एक पूरा घड़ा आनंद का, एक पूरा घड़ा अमृत का और मिल जाता है। तो हमें अभी जब लगता है कि हाँ मैं पूरा आनंद पा चुका हूँ, ये तो मैंने, ये चरम आनंद है, ये आनंद मैंने आज तक अनुभव किया ही नहीं, इससे ज़्यादा ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, और उसी के बाद में कुछ पग आगे चलते ही फिर कुछ मिल जाता है ऐसा, तो फिर ऐसा लगता है अरे फिर से और कुछ मिल गया। तो उसी पथ पे हैं, और भक्तों की कृपा से और गुरु की कृपा से उसका आस्वादन करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। इसके बाद हमारे श्रीपाद कृष्ण विजय प्रभु जी हमारे दर्शकों को 2 शब्द बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मेरा जन्म हैदराबाद में हुआ, और वहीं मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, और वहीं से बचपन से ही रामायण पढ़ना
वहाँ पर जो भक्त रामायण पढ़ते थे उनका संग मिला। और हमारे परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धार्मिक थे, तो उनके संग में रह के बहुत कुछ भागवत के बारे में सुनने को मिला। और 1995 में पहली बार, 1995 या 96 के बिगनिंग में पहली बार मैं इस्कॉन मंदिर गया, वहाँ पर भक्तों से जुड़ा। तो वहाँ से रेगुलरली वहाँ के जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, जो जन्माष्टमी हो, रथ यात्रा हो, ये सभी प्रोग्रामों में मैंने भाग लिया। और भगवान का जो दिव्य प्रसाद, वो उसका जो आनंद वहाँ जब स्टार्ट हुआ तो रेगुलर प्रसाद के लिए मंदिर जाता था। तो उसके बाद फिर इंटरेस्ट और बढ़ा। बचपन से एक इंक्विजिटिव नेचर था, एक जिज्ञासा का नेचर था कि भगवान कौन है। बिकॉज हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो कोई बोलते ब्रह्मा भगवान है, कोई बोलते शिव भगवान है, और कोई बताते विष्णु भगवान है। तो एक इंटरेस्ट था कि भगवान तो एक ही हो सकते हैं, 3 तो नहीं। तो इसके लिए मैं चर्चेस भी गया, दरगाह मस्जिद भी गया, मंदिर भी गया। तो अल्टीमेटली जब इस्कॉन में जुड़ा तब मेरे सब प्रश्नों का आंसर मुझे मिला प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में, भक्तों के माध्यम से, प्रभुपाद जी के बुक्स के माध्यम से। तो उसके बाद मैं भक्ति वृक्ष और भक्ति शास्त्री करने लगा हैदराबाद मंदिर में। और अपनी पढ़ाई के बाद में मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगा। और उसी के बाद मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया कि तुम अपना जीवन सीधा मायापुर में जाओ, वहाँ रहो और वहाँ पर भगवान की सेवा में अपना जीवन बिताओ। तो 2011 से अभी 12 साल हो गए मायापुर धाम में हूँ, और विभिन्न अलग अलग डिपार्टमेंट में सेवा कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ भक्तों के संग में अपनी भक्ति को बढ़ाऊँ। जैसा दूसरे प्रभु बताए हैं कि हर स्टेप में एक नया कुछ मिलता है। और भगवान तो बता दिए दुखालयम अशाश्वतम, एक लेबल दे दिए। और जैसा उदाहरण देते हैं ना, कोई अगर आप राइस के फैक्ट्री में जाओ तो आपको अंदर राइस ही मिलेगा। तो ये भौतिक जगत तो दुखालय है। तो हम लोग कभी जब सोचते हैं कि आनंद के पीछे हम लोग भागते, बट आनंद नहीं मिलता। बट जब आध्यात्मिक जगत में आप भक्ति प्रैक्टिस करते हो जब तो आपको वो आनंद मिलता है। इसलिए डेवोटीज को हम भक्तों को दे सकते हैं, वो बहुत आनंद में रहते हैं। उनका श्रीमुख देखने से समझ में आता है वो कितने ब्राइट है। और बाहर के लोगों को आप जब देखते हैं तो माइंड उनका बहुत डल रहता है, मोरोस, सब चिंता में रहते हैं। तो इसलिए जब हम भक्ति करते हैं तो हमको जो असली आनंद, जो अनुभव, जो भगवान की सेवा में जो निरंतर जो आनंद का अनुभव हमको होता है, तो यही आशा है कि भक्तों के संग में और अपना भक्ति बढ़ाए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो हमारे तीनों प्रभु जी अपना अपना वक्तव्य प्रस्तुत किए कि किस प्रकार वो श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को, अपने जीवन को समर्पित किए और कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए, कृष्ण सेवा के लिए विभिन्न प्रकार की जो वैरायटीज ऑफ सर्विसेस वो कर रहे हैं। तो इसके बाद चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा प्रोग्राम। तो आज का हमारा प्रोग्राम है, जो पहला क्वेश्चन आया है वो आया है धर्मेंद्र चौहान, बलिया, उत्तर प्रदेश, भारत से। प्रभु जी का प्रश्न है बंसी गोपीनाथ प्रभु जी के लिए कि चिता और चिंता में क्या अंतर है और इसका निवारण क्या है। क्या नाम है? धर्मेंद्र चौहान। धर्मेंद्र चौहान प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। दीक्षित नाम है धर्मपालक धर्मपालक गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर है प्रश्न कि चिता और चिंता में क्या अंतर है। तो शास्त्र में कहा चिता चिंता समयुक्त्या बिंदुमात्रेण विशेषता, सजीवम दहोते चिंता और निर्जीवम दहोते चिता।
तो चीता और चिंता, ये दोनों चीज़ का जो स्वभाव है, धर्म है जलाना, सब जलाते रहते हैं। तो चिंता किसको जलाते? जो जीवित लोग होता है उनको चिंता जलाते हैं, और जो मृत्यु को प्राप्त कर लेते उनको चीता में जला जाते हैं। इसमें अंतर यही है कि एक को मरा हुआ जो सर है उसको जलाते, और एक जीवित रहते हुए जलते हैं, जिससे उसका नाम है चिंता। तो हम कैसे, तो इसका भिन्नता यही है। हाँ, तो थोड़ा सा जो बिंदु मात्र विशेषता, चीता चिंता समयुक्ता बिंदु मात्रेन विशेषता, ज़्यादा विशेषता नहीं है, बिंदु मात्र। स्पेलिंग करेंगे तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो अंतर में व्याख्या करते हैं तो बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। हाँ, तो चीता तो एक बार उसको दह कर देते हैं, बस हो गया काम। और चिंता पूरा जन्म से शुरू करके मृत्यु तक उनको जलाते रहते, जलाते रहते, जलाते रहते, और इसको क्या क्या ना कर देते, कहाँ कहाँ ना लेके जाते। इसको भटकते भटकते कहाँ लेके जाते, कुछ दिशा नहीं है। इसीलिए ये चिंता बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक होता है। और इसमें एक पॉजिटिव भी अच्छा है, पॉजिटिव भी है, क्योंकि भगवान इसको चुना। भगवान ने कहा कि चिंता, ये जो चिंता बहुत खतरनाक है और साथ में बहुत शक्तिशाली है, इसे कोई बच नहीं सकते। हम जगत में देखते सब लोग चिंता में जल रहा है, सब लोग। हाँ, तो इससे हम कैसे बच सकते? इसलिए भगवान बोला कि अनन्य चिंता तमाम। भगवान भी ये शब्दों को एक्सेप्ट कर दिया, और क्या बोला कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धाचा। ये जो अनुस्मरण होता है, हाँ, ये चिंता का एक पार्ट है। हम क्या चिंता करें, ये चिंता ही आपको चिंता से बचा सकते हैं। जैसा अभी क्या होता है, कोई किसी ने सर्प ने कटा, तो क्या करते, हॉस्पिटल में लेके जाते, तो वो क्या पूछते डॉक्टर क्या सांप में काटा है, तो उसका दूसरा वो बीज डाल देते, तो बीज से बीज नष्ट हो जाते, पॉइजन से पॉइजन नष्ट हो जाते हैं, जहर से जहर कट जाते हैं। तो इसी प्रकार ये चिंता, ऐसा चिंता हमको जलाते हैं। फिर ऐसा चिंता है जो चिंता करने से ये चिंता हमेशा स्तब्ध हो जाते हैं। वो क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण रूप जो बारिश है, बारिश रूपी जो चिंता होता है, उससे हम चिंता करते रहते, तो हमेशा हमारा ये जो चिंता हम लोग को जलाते, ये हमेशा के लिए बंद हो जाते। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको हमेशा भगवान को चिंता करना चाहिए, क्योंकि ये चिंता कैसे हमको दूसरा लाइन में लेके जाते हैं। गीता में बोला जम जम बापी स्मरण भावम ताजे तंते कलेवरम तम तमव इति कंतो सदा तद भाव भावती। क्या भावते, क्या सोचते, क्या चिंता करते। हाँ, तो इसीलिए चिंता क्या, जैसा चिंता करेंगे आप, जैसा भावेंगे, जैसा सोचेंगे आप, ऐसा आपको दूसरा नेक्स्ट लाइफ के लिए आपको उसी प्रकार एक बॉडी तैयारी हो जाएगा। तो इसीलिए सोच समझ के चिंता करना चाहिए। हाँ, ज़्यादा चिंता नहीं करना है। चिंता करना है तो किसका करना है, भगवान श्री कृष्ण को चिंता करना है। इसलिए अर्जुन भी इसमें बहुत भयभीत हो गया था। वो पूछा भगवान को कि भगवान जोगी लोग आपको कैसे चिंता करते, क्योंकि सिस्टम स्टार्टिंग तो होता है यही से, हमको सूर्यलोक में जाना है, चंद्रलोक में जाना है। आपका हमारा देखते हैं हम अभी जो साइंस हमको बोलते हैं कि हम सूर्यलोक में फ्लैट बना रहे हैं, उधर फ्लैट सेल है, चंद्रलोक में फ्लैट सेल हो रहा है, चंद्रलोक का टिकट दे रहा है। तो चंद्रलोक में कोई ऐसा टिकट करके नहीं जा सकते, उधर कोई ऐसा कोई यंत्र नहीं बना, अभी तक जन नहीं बना जिससे वो चंद्रलोक में पहुंच सकते। हमेशा चंद्रलोक ने दूसरा लोक में पहुंचने के लिए भगवान शास्त्रों में बताया कि आपको
जब शरीर छोड़ते उसी समय आपको डेस्टिनेशन आपको ढूंढना है। हाँ, तो जम जम बापी स्मरण भावम तजे तंते, जब आपको कलेवर आप त्याग करते उसी समय आपको डेस्टिनेशन ढूंढना, सिलेक्ट करना है, आप कहाँ जाना है, चंद्रलोक में जाना है, सूर्यलोक में जाना है, तो हमेशा उसी चिंता करेंगे। पहले चिंता करते करते जब आप शरीर छोड़ देंगे तो हमेशा के लिए आप चंद्रलोक में पहुंच जाएंगे, सूर्यलोक में पहुंच जाएंगे। तो ये चिंता है आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंचा सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आपको चिंता कैसे करना है। अर्जुन को भी भय हो गया था कि मैं जोगी लोग, वो भी सुनना चाहते थे भगवान से, कैसे जोगी लोग कैसे आपको प्राप्त करते, क्योंकि सिस्टम तो यही है। हाँ, तो फिर क्या हुआ, भगवान बोला कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धाचा। तो भगवान को चिंता करते करते हमारा सारे कर्तव्य कर्म हम निभाते रहेंगे, हम इधर सारे का सारे काम हम करते रहेंगे, तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो यही थोड़ा अंतर है चीता और चिंता का। चीता जो मरा हुआ आदमी के लिए है, उनको सर जलाने के लिए है, और चिंता जीवित लोगों को जलाने के लिए होता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी पूरा श्रीमद् भागवतम क्लास में जैसे समझाया जाता है, पूरा डिटेल समझा दिए। मुझे नहीं लगता कि हमारे जो दो प्रभु जी बैठे हैं इस विषय में कोई टिप्पणी करेंगे। एक छोटा सा एक कमेंट मैं देना चाहता हूँ। प्रभु जी ने बहुत सुंदर बोला है, मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ, वो जो चिंता और चिता के ऊपर जो श्लोक बोला, बहुत ही सुंदर श्लोक बोला। और मैं समझता हूँ कि हर एक सांसारिक आदमी अपनी जीवनी पे एक किताब लिख सकता है, उसका नाम दे सकता है। वो मैं जस्ट उस किताब का नाम देना चाहता हूँ। वो नाम दे सकता है चिंता से चिता तक, क्योंकि उसका जीवन जो है वो जलना शुरू होता है चिंता से और वो अंत होता है चिता तक। और हर एक ये महसूस कर सकता है। हमें लगता है कि हाँ चिंता जो है वो हमें अभी आ रही है, ऐसा नहीं है। अभी जो चिंता है वो कुछ चिंता है, कुछ समय बाद में कुछ चिंता आएगी, वो अलग चिंता आएगी, और असली चिंता वो बुढ़ापे के समय में शुरू होगी। और कई लोग तो हैं जो अभी इतने चिंता मग्न हो जाते हैं कि बुढ़ापे तक पहुंच ही नहीं पाते। तो सही में जैसा प्रभु जी ने बताया उस श्लोक में कि चिंता जो है वो हमारे शरीर को जलाती है, और जलाते 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 वो चिता तक पहुंचा देती है। तो जैसा प्रभु जी ने कहा कि चिंता छोड़ के हमें असल में क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए भगवान का। चिंता छोड़ के चिंतन ये पे यदि ध्यान दें तो हम बच सकते हैं, इस सजीव शरीर को जलाने से बच सकते हैं। वाह, बहुत सुंदर पॉइंट। तो बहुत सारे राइटर है हमारे दुनिया में विश्व में, तो प्रभु जी से प्रेरणा ले लेना है कि बोले कि अगर कोई एक किताब का आर्टिकल देना चाहे, चिंता से चिता तक का जो सफ़र, तो कोई लिख सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे दर्शक हैं, देश विदेश के लोग सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, क्योंकि हर कोई लिख सकता है। जो बकरी चराने वाला व्यक्ति वो भी लिख सकते हैं, जो इंजीनियर है वो भी लिख सकते हैं, एनीबॉडी कैन। सो जो भी है, नेक्स्ट प्रश्न आया है हमारा ज्योत्सना दास फ्रॉम उड़ीसा। क्वेश्चन है हमारे संकीर्तन निताय प्रभु जी के लिए कि जप से पहले पंचतत्व मंत्र क्यों करना चाहिए? हरे कृष्णा ज्योत्सना। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, मैंने जैसा आपने गुरु महाराज से सुना है कि एक बार मध्य प्रदेश में गुरु महाराज गए थे, हिज होलिनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज। तो वो जब वहाँ पे गए थे तो उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए और आपको वो आनंद की अनुभूति होगी, वो आनंद का लाभ करेंगे आप। तो एक भक्त वहाँ पे थे, उन्होंने उनसे प्रश्न किया उस समय में कि मैं 10 सालों से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कोई आनंद की अनुभूति नहीं हुई। तो तब जब उन्होंने पूछा गुरु महाराज ने कि आप कैसे जप करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जप करता हूँ। तब गुरु महाराज ने बताया कि आप इसके अंदर में जब जप करना शुरू करते हैं, तो जप करना शुरू करने से पहले आप ये पंच तत्व का जो मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, इसका एक बार जाप करिए और उसके बाद में अपने हरे कृष्ण महामंत्र की माला जो है वो शुरू करिए। और ऐसा करने के लिए उन्होंने कहा। और फिर वो 1 साल बाद फिर से उसी जगह पे जाते हैं और तब उनको वही व्यक्ति वापस मिलता है, और तब वो कहता है कि हाँ, आपने मुझे सही कहा था। जब ये मंत्र का जप किया और उसके बाद में मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, तो सही में मुझे उस आनंद की अनुभूति हुई जो पहले मैं 10 साल तक कर रहा था, मुझे नहीं हुई। ये इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है
कि हम जो कृपा की प्रार्थना कर रहे हैं, जो हम सोचते हैं कि महामंत्र हमें दे सकता है, वो नहीं मिलेगी यदि हम सीधा सीधा उस महामंत्र को ले लेंगे। तो उसके लिए जिन्होंने इस महामंत्र को प्रकाशित किया है इस कलयुग के अंदर में, श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके गौर पार्षदों ने, उनकी जयकार दे करके यदि उनके शरणागत होकर के हम इस महामंत्र का जाप करना शुरू करें, तब जाकर के हम उस अमृत फल की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी योग्यता या सामर्थ्य नहीं है कि हाँ हम सीधे सीधे उस फल को पालें। ये फल देने के लिए हमें कोई आए थे, वो थे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो उनको नेग्लेक्ट करके कभी भी हमें वो फल नहीं मिलेगा। अति सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी बताए। थोड़ा सा बोलें? हाँ, थोड़ा सा बोलिए। तो बहुत अच्छा बोला प्रभु जी। फिर भी एक पॉइंट बहुत स्पेशल है, ये बोलते हैं पंचतत्व महामंत्र, और हम जो हरे कृष्ण महामंत्र है और पंचतत्व महामंत्र है। तो आचार्य जो लोग बताया कि ये पंचतत्व महामंत्र इतना पावरफुल है कि ये कलियुगों को उद्धार के लिए सफिशेंट है। तो फिर भी महाप्रभु आया, गोलोक मदन हरि नाम संकीर्तन। तो इसीलिए आचार्य लोग इसका ऊपर कमेंट किया, इसका बहुत सारे बोला, ग्लोरिफिकेशन किया जी, ये पंचतत्व महामंत्र इतना पावरफुल है, ये उद्धार करने के लिए सफिशेंट है। तो फिर भी महाप्रभु बोला, इसीलिए हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र एक्चुअली चैंटिंग करने का हमको किसी को शक्ति नहीं है, हम उतना सदाचारी नहीं है, उतना हमारा कैपेसिटी क्वालिफाइड नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कर सकते हैं, हम जप कर सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये गोलोक का प्रेम धान है, ये हमेशा एक गोलोकवासी के निवासी के लिए ही होता है। गुड। राधा रानी स्वयं, जब राधा रानी को कभी कभी कृष्ण का बारे में कुछ मतलब कृष्ण को सिफारिशन आता है, तो राधा रानी स्वयं ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जप करते। तो ये गोलोक प्रेमोधान, 30 मंत्र जप करते समय अगर कई गलती तो हमेशा होते रहते, अपराध तो होते ही रहते, तो इसमें अगर कोई कुछ अपराध हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये पंचतत्व महामंत्र कोई पहले ही बोल दिया तो नेक्स्ट जब महामंत्र जप में जितना सारे मिस्टेक होगा, अपराध होते रहेगा, वो सब नष्ट कर देगा पंचतत्व महामंत्र। इसीलिए मेरा गुरु महाराज बोलते हैं कि हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से पहले, जप करने से पहले हमेशा ये पंचतत्व महामंत्र चैंटिंग करना, जप करना बहुत ज़रूरत है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो दोनों प्रभु जी का जो कंक्लूजन, जैसे प्रभु जी 75% से 25 पूरा 100% में जो कंक्लूजन दिया, वो ये था कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो प्रभु जी बताए गोलोकवासी के लिए है। हम जैसे बद्ध जीव तुच्छ प्राणी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कैपेसिटी, उसको लेने के लिए हम लोग उतना है ही नहीं हमारे पास योग्यता। तो जो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, ये जो है ये मंत्र हम लोग को वो पात्र बना देते हैं प्रभु जी के कथन अनुसार, ताकि हम लोग उस गोलोक वृंदावन का जो प्रेम धन है उसको जप सकें। बहुत सुंदर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आया है नीरज सिंह फ्रॉम उत्तर प्रदेश से, हमारे कृष्ण विजय प्रभु जी के लिए। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, 2 बार सुनने से समझ में आएगा कि यदि इस सृष्टि में कोई जीव ही न रहे, अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि ही न रहे, केवल और केवल ईश्वर कृष्ण रहे, तो उनकी ईश्वर होने का क्या मतलब रह जाएगा? अर्थात यदि जीव है तो ईश्वर की अपनी महत्ता होगी। तो प्रभु जी इसके बारे में आपके क्या विचार है, कृपा बताइए। इनका प्रश्न का भाव इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए कि महफिल है, एक स्टेज है, तो उस स्टेज में बहुत सारे लोग रहेंगे, तो वहाँ पे जो प्रवचन करता है या जो स्पीकर है उनका महत्व, हाँ तालियाँ सब यार है। तो जब लोग ही नहीं रहे तो उस स्पीकर का क्या वैल्यू है? तो भगवान श्री कृष्ण उसी प्रसंग में ये बोलना चाह रहे कि सारे संसार के जीव ही नहीं रहे तो भगवान का क्या अस्तित्व है या क्या मैटर है? इसको उनके मन में जो भाव आया आप थोड़ा क्लेरिफाई कीजिए। हरे कृष्ण। तो मैं पढ़ा था, मुझे याद नहीं है रेफरेंस। हाँ, तो भगवान जब अपना जो सुंदर शरीर
श्यामल शरीर। तो वो जब देखे आईने में तो उनको लगा अरे ये कितना अद्भुत मेरा सुंदर शरीर है, तो इसको मैं किस तरीके से आलिंगन कर सकता हूँ, किस तरीके से इससे मैं मतलब खेल सकता हूँ, संग कर सकता हूँ। तो तब भगवान ने उनका जो अंतरंग शक्ति है, जैसे राधा रानी हो, उनके पार्षद, उनको प्रकट किया। उसी तरीके से एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि एक रूम में एक बालक है और वो अकेले कुछ खेल नहीं पा रहे, तो उनके खेलने के लिए वो चाहते हैं और भी कोई अगर बालक होंगे तो खेलने में रुचि आएगा। अकेले में उनके पास समझो अगर वो बहुत अमीर लड़के खानदान से है तो बहुत पैसा है, बहुत खिलौने हैं, बहुत कुछ है, बट उनको अकेले में खेलने में उसको आनंद नहीं है। तो जब देखते हैं कि बहुत 4-5 बच्चे जब आ जाते हैं साथ में, तब इमीडिएटली आप देखिए जो बच्चे का जो उत्साह है 10 गुना बढ़ जाता है। तो उसी तरह भगवान भी एक पर्सनल है, तो वो भी, उनको भी आनंद होता है बहुत चीज़ में, उनको भी कि मित्र की आवश्यकता है, उनको भी पिता माता सखा ये सब की उनको आवश्यकता है। तो इसके लिए भगवान ने हमको सृष्टि की, तो साथ में भगवान ताकि उनके साथ विभिन्न जो रिलेशनशिप संबंध में उनसे रह सके। जैसा आनंद है, वसुदेव है, ये इनका वात्सल्य रूप है भगवान के प्रति, और यशोदा है, देवकी है, उसके बाद में अर्जुन है, या फिर श्रीधाम सुदाम सुबल, ये सब सखा है भगवान के। तो इसी तरह राधा रानी है और अन्य गोपी है, इनका माधुर्य रस है भगवान के प्रति। तो विभिन्न रस है और उस रस में वो भगवान से वो लीलाएं करते हैं, और भगवान को विभिन्न लोग अलग अलग रिलेशनशिप्स भगवान को आनंद मिलता है। तो देखिए जिस तरीके से भगवान को युद्ध करने का इच्छा हुआ भगवान को, तो उन्होंने अपने 2 पार्षद जय विजय को इस धरती पे बोला तुम जाओ, तुम राक्षस बनो, तो मैं तुमसे युद्ध कर सकता। तो भगवान पर्सनल है, तो वो भी एक रिलेशनशिप चाहते हैं सबके साथ। तो उन्होंने इस तरीके से एक्सपेंशन किया। गुड, बहुत सुंदर प्रभु जी। हाँ बोलेंगे कुछ, बताइए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, साथ में प्रश्न भी भगवान से आया। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण ये है आत्मा रामस्य मुनाया, ये आत्मा में रमन करते हैं। भगवान को आनंद देने के लिए दूसरे किसी को कोई जरूरत नहीं होता है। भागवत में बोला आत्मा रामस्य मुनाया। महाप्रभु ने इस श्लोक को कितना दिन, 1 हफ्ता तक विस्तारित डिस्कस किया था। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं कि जीव नहीं रहेंगे तो ईश्वर नहीं रहेंगे, और ईश्वर का होने का कुछ फायदा नहीं है, ऐसा नहीं। भगवान जीव नहीं होगा फिर भी भगवान भगवान ही रहेंगे, और जीव होगा फिर भी भगवान भगवान ही रहेंगे। साथ में जीव तो भगवान का अंश है, वो तो भगवान का नित्य अंश है, तो जीव नहीं कैसे नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि जीव इस जगत ही पैदा हुआ, एक्सीडेंटली बांदर से मनुष्य हो गया, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं हो सकते। तो ये भगवान का नित्य अंश है। मामई वंश जीवोलोके जीवभूता सनातना, ये मेरा सनातन वंशज है, सनातन अंश है। इसीलिए ये जीव और भगवान कभी जैसा आग से हम ताप नहीं अलग नहीं कर सकते, है ना। इसी प्रकार भगवान से जीव कभी नहीं अलग हो सकते। भगवान का साथ हमेशा जीव रहते, जुड़ा रहते। तो हम हमारा सोचना जो ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं है, ये जड़ो बुद्धि है। फिर साथ में भगवान ऐसा प्रश्न हुआ, फिर भी हमको ये सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि भगवान है आत्मरमस्य मुनाया, वो हमेशा आत्मा में ही रमन करते, उनके लिए वो सफिशिएंट है, उनको और दूसरा कोई उसका कोई प्रयोजन जरूरत नहीं पड़ता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो दोनों हमारे प्रभु जी जो वक्तव्य यहाँ पे रखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अगर अकेला हो तो उनका महत्व क्या है, मतलब प्रश्न इस प्रकार था। जैसे उदाहरण दिए थे स्टेज प्रोग्राम का, अकेले व्यक्ति रहे, कोई ऑडियंस ना रहे तो उसको कैसा फील होगा, तो क्या भगवान भी ऐसा फील करते हैं? तो प्रभु जी यहाँ पर जो भागवतम का श्लोक देके उसको पूर्ण किए, हाँ, कि भगवान जो है ना वो अपने आप में ही रमन करते हैं,
तो उसको कोई दूसरे व्यक्ति का ज़रूरत नहीं आनंद लेने का। और एक दूसरा एग्जाम्पल दिए, जैसे अग्नि के साथ उनका उष्मा अर्थात उनका ताप हमेशा साथ में रहता है, उसी प्रकार कृष्ण के साथ, भगवान के साथ जीवात्मा हमेशा साथ में जुड़े रहते हैं, कभी भी उनसे अलग हो ही नहीं सकते। ऐसा प्रभुपाद को भी एक प्रश्न किया था कि बोला था, एक आदमी आया प्रभुपाद को डिबेट करने के लिए, तो बोला आके प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद का कंडीशन हुआ था कि अगर मैं आपको पराजित कर दूंगा तो मेरा दासत्व स्वीकार करना है, और मैं अगर पराजित हो जाऊंगा तो मैं आपका दासत्व स्वीकार कर लूँगा मैं। तो ठीक है, तो भक्त लोग बहुत डर गया, क्योंकि ये बहुत फेमस है डिबेट करने, अमेरिका में बहुत फेमस। फिर प्रभुपाद को बोला ठीक है, तो सब डर गया, बोले डरने का कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, फिर कृष्ण सब जानते हैं और मैं सिर्फ कृष्ण को ही जानता हूँ। तो फिर क्या बात हो, और डिबेट चालू हो गया। फिर बोला प्रभुपाद स्वामी जी, क्या आपका भगवान ऐसा कुछ कर सकते, ऐसा कोई तैयारी कर सकते, बना सकते जो भगवान उठा नहीं सकते? तो प्रभुपाद सब दिख रहे, क्या बोलेगा प्रभुपाद इसका? तो प्रभुपाद बोला हाँ, तो फिर भगवान कैसे हुआ? भगवान ऐसा कुछ कर सकते कि वो भगवान में उठा नहीं सकते, फिर कुछ क्षण के बाद वो भगवान में उठा सकते। तो ऐसा जब बोल दिया, तब वो जो प्रभुपाद को जो क्वेश्चन पूछा वो पूरा चौकित हो गया, ये कैसे? वो तो सोचा था कि जब प्रभुपाद जब बोलेंगे कि भगवान ऐसा कुछ बना सकते कि भगवान उठा नहीं सकते, तब वो बोलेगा फिर आपको भगवान कैसे, वो कुछ ऐसे उठा नहीं सकते। तो सोचा कि ऐसा बोल के प्रभुपाद को हरास कर देंगे। हाँ। फिर प्रभुपाद बोला कि भगवान ऐसा कुछ कर सकते कि वो उठा नहीं सकते, फिर कुछ समय के बाद वो उठा सकते। तो प्रभुपाद ऐसा बोल दिया। तो ये प्रश्न इसी प्रकार है। तो भगवान इतना शक्ति संपन्न है, भगवान शक्ति अनंत है, किसी ने भगवान को विचार नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी बोला कि भगवान मैं सब जान गया, आपको मैं पूरा आपको बारे में मुझे मेरा सब जानकारी होगा। भगवान बोला अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आश्चर्य की बात है, बोलो। तो बोला कि मैं ऐसा जान गया कि आपको कोई नहीं जान सकते, ऐसा ही है। बहुत हरे सुंदर। कृष्ण। नेक्स्ट प्रश्न आया है हमारे भरत जोशी फ्रॉम मुंबई, श्री श्री राधा गोपीनाथ टेम्पल। प्रभु जी का प्रश्न है, हाउ टू डू मोर रुचि फॉर मॉर्निंग जब, समटाइम्स आई डू समटाइम्स आई कैन डू फॉर 2-3 days, व्हाट रीजन बिहाइंड दिस? Saturday we in association of devotees but others day I can't regular प्रभु जी, so please help to get रुचि in हरिनाम महामंत्र जप। तो प्रश्न इस प्रकार है कि कभी कभी जब हम भक्तों के संग में रहते तो हरिनाम जप करने में बहुत ही आनंद आता है, रुचि आता है, लेकिन वो तो संडे छुट्टी, सैटरडे के कारण ऐसा होता है जब भक्तों का संग मिलता है। बाकी टाइम ऑफिशियल काम, गृहस्थ का जो झमेला, उस कारण मेरा हरिनाम में रुचि नहीं आता। तो क्या किया जाए ताकि हरिनाम में रुचि हमेशा बनी रहे? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी को। साथ में मुझे भी पता नहीं है, फिर भी मैं बोलने के लिए प्रयास करूँगा। तो भक्त संग, आपको पता है कि भक्त संग में रहते समय जॉब बहुत अच्छा होता है, टेस्ट आते हैं। इसका मतलब नंबर 1 पॉइंट मैं आपको बोलूँगा कि आप तो एक पॉइंट आपको पता ही लग गया कि मेरा कब जब अच्छा होता है, मैं जब भक्त संग में रहता हूँ। तो ये इसको अब पकड़िए। तो अभी भक्त संग ऐसा होता है, 2 प्रकार होता है कि एक टेम्पल में जाते हो, बहुत भक्तों का संग मिलते, बहुत भक्त आ जाते हैं, एक संग होता है, और इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है। और दूसरा भक्त संग है कि भक्तों को महिमा याद करना, भक्तों महिमा सुनना, भक्तों का अच्छा गुण जो होता है वो गुण को मतलब रिपीट सुनना, बार बार याद करना, चर्चा करना, ये पहले भक्त संग होता है। जिस प्रकार माँ जशोदा मैया तो हमेशा ही माखन बना रहे, नोनी बना रहे थे। तो जब मैया नोनी बना रही थी तब मैया क्या कर रही थी, कृष्ण को हमेशा कृष्ण का जो इतना गुण है, छोटा बच्चा क्या मीठा मीठा बोलते, क्या क्या काम करते, क्या क्या ऐसा क्या नटखट है, तो ऐसा हमेशा माता जी सोचते रहती थी और मक्खन बना रहे, हाँ मटका से मक्खन बना रहे। तो ये जो कृष्ण हमें सोए रहे, कृष्ण बेड में है
फिर हमेशा ये मैया कृष्ण का साथ ही रह रहे। तो ये जो सिस्टम है ये नंबर 1 सिस्टम है भक्त संग करने का। तो हम जब चैंटिंग करते, चैंटिंग का समय, क्योंकि हम तो ये कब होगा जब हम भक्तों को अच्छा गुण देखने का हैबिट होगा, मेरा अभ्यास होगा। हमेशा हमको रिसर्च क्या है कि भक्तों को क्या स्पेशल गुण है। भगवान तो 64 क्वालिटी भगवान में है और भक्तों को तो और ज़्यादा गुण है। तो भक्तों को हर भक्तों को हर अच्छा गुण, स्वभाव, उनको बात जो बोलते, कभी कभी ऐसा बात बोलते वो याद करेंगे तो हमेशा हम भक्त संग में रहेंगे, तो हमारा भगवान का नाम में रुचि होगा, नंबर 1। दूसरा क्या होता है, भक्त संग में जब रहता हूँ तब मैं सत्व गुण में रहता हूँ, क्योंकि हमेशा एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन क्या है, वो हमेशा सत्व गुण में प्रभावित करते हैं। हर सबको जो आ जाते उसको सत्व गुण में प्रभावित कर देते। इसीलिए यही महत्व है कि एसोसिएशन में आते ही वो जितना रजगुण तमगुण रहते तो उधर इंटर करते ही वो सत्व गुण में प्रभावित हो जाते, तब जाकर उनको अच्छा उनको भी अपना जो गुण जो पद्मा में ढक जाते वो भी खुल जाते हैं। ये है। तो भक्त संग में तो रहता हूँ तब जाकर सत्व गुण में रहता हूँ। अभी मैं जब बाहर रहता हूँ तब कैसे मैं सत्व गुण में रह सकता हूँ। तो ये सत्व गुण का आहार करना चाहिए, सत्व गुण में विहार करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि अगर नाम में रुचि नहीं आते तो हमारा आचार्य जो लोग कहते हैं, बहुत सारे प्रार्थना दिया बनाया कि नाम प्रार्थना है, शिक्षा अष्टकम है, गुरु अष्टकम है, फिर षड गोस्वामी अष्टकम है, राधिका अष्टकम है, कृष्ण अष्टकम है। ये क्या अर्थ है ना, प्रार्थना है। इससे क्या आता है, ये बहुत पावरफुल होता है। तो ये हम अगर पहले चैंटिंग में रुचि नहीं लग रहे, टेस्ट नहीं लग रहे, तो हम चैंटिंग से पहले हम अगर 2-3 प्रार्थना ये जो अष्टकम हम पढ़ेंगे तब जाके चैंटिंग में और मंगलाचरण भी कर सकते। पूरा मंगलाचरण कंप्लीट करके चैंटिंग करेंगे तब जाके नाम में पूरा रुचि रहेगा। तो ये अलग तरीका है। इस तरीका भी बहुत लोग एक करके उनको भी फ़ायदा हुआ। और क्या होता है, भगवान को नाम, भगवान का बारे में भी थोड़ा, भगवान का नाम कितना इम्पोर्टेंट है, ये भगवान का नाम जो भगवान से अभिन्न है, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज हमको होना चाहिए। जैसा शास्त्रों में नाम अष्टकम में बताया, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पुण्य शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नतात्मा नामिना। ये नाम क्या है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। कृष्ण तो सच्चित आनंद का विग्रह है और उसका जो रस का विग्रह ये नाम है। जैसा आचार्य, जैसा हमारा सच्चिदानंद हिजोलिनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज का जो किताब है ब्रोकन नेम, नाम रहस्य, ये आप पढ़ेंगे तो उसमें महाराज ऐसा एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को आलिंगन कर रहे थे। जब भगवान को नरसिंहदेव जब प्रहलाद महाराज को गोद में बैठाया तब नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज भगवान को आलिंगन किया और भगवान भी प्रहलाद महाराज को आलिंगन किया। इसी प्रकार इम्ब्रेस किया। इसी प्रकार आप भी सेम इम्ब्रेस आप भी कर सकते हैं, आप भी फील कर सकते हैं। जब आपको नाम भगवान से भिन्न है जब आपको पता लगेगा। हाँ, इसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं भगवान है। भगवान कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पुण्य शुद्ध, ये इसमें कोई अशुद्धता नहीं है, पुण्य शुद्ध। और क्या है, नित्य मुक्त, ये पूरा नित्य मुक्त है। और अभिन्नता नाम और नामिना, ये दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। ये पहले विश्वास होना चाहिए। पहले हमें विश्वास करेंगे, विश्वास तो पता नहीं कब पूरा विश्वास हो जाएगा तो बस हरे कृष्ण फ्लाइट आ जाएगा, हम पूरा चला जाएंगे। फिर भी ये तो जानना चाहिए कि नाम और नाम ही पूरा अभिन्न है, तब जाके हम नाम करेंगे। तो हरे कृष्णा बोलते ही, हरे कृष्णा उच्चारण करते ही मेरा सिस्टम ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा। हाँ, इसी प्रकार शायद ये आप करेंगे, थोड़ा टेस्ट करके हमको मैसेज दे सकते हैं कि काम हो रहा है कि मेडिसिन, तो मुझे भी पता लगेगा कि सही है। बहुत सुंदर। संकीर्तन प्रभु जी कुछ बोलेंगे इस विषय में? हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने तो बहुत अच्छे से समझा दिया ऑलरेडी। मैं समझता हूँ कि एक सतोगुणी व्यक्ति के लिए या एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए ये समझ के कर पाना बहुत सरल है। लेकिन यदि मैं दूसरे तरीके के लोगों के बारे में सोचूं या स्वयं के बारे में ही सोचूं कि एक रजोगुणी व्यक्ति कैसे नाम में रुचि लाएगा,
ये सब सोचना, ये सब समझना, ये सब चिंतन करना, ये एक रजोगुणी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। और जैसा आपने बताया, मुझे आपसे रिलेट होकर के ऐसे समझ में आ रहा है कि जब आप बाहर नौकरी करेंगे तो बहुत ज़्यादा रजोगुण रहेगा उसके अंदर में, तो उसके अंदर में अपने आप को शांत रख करके उसके ऊपर रुचि लाना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये प्रैक्टिकली नौकरी करने के समय में समझ में आता है हमें। तो तब क्या कर सकते हैं? तो जैसा आपने कहा कि आप एक दिन आपको मौका मिलता है भक्तों का संग करने का, तो यदि उस एक दिन आप उस संघ के साथ में भक्तों की सेवा का मनोभाव ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर विकसित करें और चेष्टा करें जितनी ज़्यादा हो सके उस दिन आप सेवा करें भक्तों की, तो ऐसा मैंने भी महसूस किया और ऐसा होता भी है कि किसी एक मुहूर्त में यदि भक्त आपसे संतुष्ट हो गया मन से, तो कभी वो भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा है या भगवान के सामने बैठा भी है, उसके मन के चिंतन में आप आ गए, तो ऐसा हो सकता है कि भगवान उनसे संपर्क में हों, और क्योंकि उनके चिंतन में आप आ गए हैं, आपके ऊपर अहेतु की कृपा उस समय वर्षा हो जाती है उसकी, और आपको भी पता नहीं चलेगा क्यों आज मेरे को नाम में बड़ी रुचि आ रही है। किसी भक्त ने तो अपनी कृपा की वर्षा मेरे ऊपर कर दी है कि आज मुझे नाम में रुचि आ रही है। तो इसलिए जब हम बहुत ज़्यादा कर्म, जो आज प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो संसार है रजोगुणियों और तमोगुणियों से ज़्यादा भरा पड़ा है, अभी इस समय में कलयुग जो है वो रजोगुणी और तमोगुणी से ज़्यादा प्रभावित है, तो हमारे रजोगुण को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्म करने की और आगे बढ़ने की इच्छा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के संग में आकर के भक्तों की सेवा और भगवान की सेवा करने में जितना ज़्यादा लगाएं, तो एक तो भक्त की सेवा, भगवान की सेवा से मन निर्मल होता है। मन निर्मल होने से अपने आप कृष्ण के प्रति आकर्षण, जैसे कि लोहे से चुंबक चिपकने, कब चिपकेगा? जब उसके ऊपर से जंग हटा देंगे। तो ये जंग हटाने का प्रोसेस है मेरी सेवा करना। तो यदि मैं जितनी ज़्यादा सेवा करूंगा उतना मेरा जंग हटेगा उतना ज़्यादा मैं चुंबक की तरफ यानी कि कृष्ण की तरफ आकर्षित होऊंगा, नाम की तरफ आकर्षित होऊंगा। और दूसरा, भक्त की सेवा करूंगा, भक्त यदि मन में प्रसन्न हो जाए और किसी समय अकस्मात वो मेरा चिंतन कर ले, तो उस अहेतु की कृपा का पात्र हम बन सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसा कर सकें हम। बहुत सुंदर। तो मुझे आनंद आ रहा है इस बात का कि इतना सटीक उत्तर मिल रहा है। जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ क्वेश्चन मन में आए तो हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, भागवतम, वेद, वेदांत, विष्णु पुराण, फिर खोज निकालते। लेकिन अभी क्या सुविधा है, प्रभुपाद, इस्कॉन की कृपा, श्रीधाम मायापुर की कृपा, मायापुर टीवी की कृपा, जिसके माध्यम से नॉट ओनली हमारे इस मायापुर के लोग बल्कि पूरे पृथ्वी के प्राणी इस प्रोग्राम में अपना कोई भी, अच्छा इंग्लिश क्वेश्चन है तो यू कैन सेंड, नो वरी, बांग्ला क्वेश्चन है, हिंदी क्वेश्चन है, जो भी है आपको जो समझ में आए। तो कितना सुविधा है आपके मन में जो भी प्रश्न, क्योंकि मुझे खुद सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है। जो भक्तगण जो प्रश्न का उत्तर इतने सटीकता के साथ, इतना प्रामाणिक बोनाफाइड शास्त्र के माध्यम से जो दे रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर, ये बहुत ही सुंदर बात है और बहुत ही सौभाग्य की बात है जो हम सबको ये प्राप्त हो रहा है। मैं प्रभु कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, तो हमारे कृष्ण विजय प्रभु जी बोलेंगे। हरे कृष्ण। एक भगवान भगवद गीता में बता रहे, तेषां तो अंतर्गतम पापम जनानां पुण्यकर्मण त्वेदंध मोह निर्मुक्त भजते माम दृढ़विता। तो एक है कि हमको, जो व्यक्ति पापी है वो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकता सरल से, एक कारण है। तो हमको पाप से मुक्त होना है भगवान का नाम लेने के लिए, ठीक है। इसलिए देखते हैं, जब अगर कोई गैदरिंग में अगर आप किसी को बोलेंगे भगवान का नाम लेने के लिए, तो सब लोग, हर कोई वो ले नहीं पाता है नाम। क्यों? बहुत पाप कर्म कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद पहले बताया आपको ये 4 नियम में पालन करना है, ये पापों से मुक्त होना है। तो जो व्यक्ति ये पापों से मुक्त होता है, और उसके बाद दूसरा जो प्रभु संकीर्तन प्रभु जी बताए कि हमको शुद्ध भक्त के संग में आना है। तो शुद्ध भक्त के संग में आने से क्या होता है? पहला चीज़ है, जो हमारा हृदय पूरा इतना मैल से भरा हुआ है, चेतो दर्पण करना है उसको। तो शुद्ध भक्त के संग में आने से, और हृदय बहुत कठोर है, इतना पाप किया है ना, तो उनके शुद्ध भक्तों के संग में वो हृदय निर्मल हो जाता है। निर्मल होने के बाद भक्ति करने का इच्छा होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताए कि भक्तिस्तु, मतलब भक्त संग करने के लिए बताए चैतन्य महाप्रभु, जो भागवतम में शास्त्र में कोट करते हैं, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। तो भक्ति भगवान के भक्तों के संग में की जा सकती है।
तो इसलिए जब मौका मिलता है हमको भक्त का संग करना चाहिए और ये पाप कर्म से दूर रहना चाहिए। और इस तरीके से साधुओं के संग में जब उनका संग लेते हैं तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और प्रभुपाद जी बार बार बताए हैं कि भक्ति से भक्तों के संग में आराम से कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के संग में रहें। और जब भक्तों के संग में नहीं है तो प्रभुपाद जी हमारे शुद्ध भक्त हैं, उनके लेक्चर, उनके बुक पढ़ना, और बाहर वालों का जो संग है, जो भक्त नहीं है, उनका संग कम करना चाहिए। किस तरीके से, जब मार्केट में जाते हैं आप कुछ सब्जी खरीदने, तो आप सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं, पैसे देते आ जाते हैं, उतना ही संग। तो जो अभक्त हैं उतना ही संग करना चाहिए जितना हमको जरूरत है। तो ये एक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे संकीर्तन प्रभु जी के लिए। माता जी का नाम है श्रेया दान। प्रश्न है, प्रभु जी अनिच्छा के बावजूद भी जी पाप कर्म करता है, तो क्यों करते हैं, क्या कारण है? हरे कृष्णा। प्रश्न बहुत ही टेक्निकल है कि हाँ, हम नहीं चाहते हुए भी कई बार बहुत कुछ करते हैं। और असल में ये जो संसार है ना, ये हमें ये समझाने के लिए बनाया हुआ है कि हम पाप क्यों, पुण्य के लिए भी यदि कहें तो नहीं चाहते हुए भी कई चीज़ें हैं जो हम करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कभी झगड़ना, हम झगड़ लेते हैं। उस मोमेंट पे हमें नहीं, उस क्षण पे हमें नहीं समझ में आता क्या हुआ और हमारे मुंह से ऐसा कुछ निकल गया, वो निकल जाता है और बाद में हमें पछतावा होता है उसके ऊपर कि क्यों ही उस समय में ऐसे शब्दों का मैंने प्रयोग किया, या मुझे उस समय में शांत रह जाना चाहिए था। बहुत ही कॉमन चीज़ है ये आज के जगत में कि आवेश में आकर के कई बार हम ऐसे कर्म करते हैं। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर इस चीज़ से भरे रहते हैं कि 20 रुपए के लिए किसी ने किसी को छुरा भोंक दिया। अब ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है और शायद वो आदमी भी अपने आप को कोस रहा होगा कि मैंने ये क्या कर दिया है। और अभी जिस तरीके से हमारी सरकार जब किसी अपराधी के पीछे पड़ती है, उसका घर तक नष्ट कर देती है, तो वो उसका परिवार भी सोच रहा होगा कि इसने क्यों ऐसी मूर्खता की। तो ये सारा संसार शायद अभी विवश है ये सोचने के लिए कि जो मैंने ये किया ही क्यों। तो ये प्रश्न बहुत सही है कि क्यों हम करते हैं। हम नहीं करना चाहते फिर भी हम क्यों करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि हम जो हैं वो खुद से नियंत्रित नहीं हो रहे हैं, कोई और हमारा नियंत्रण कर रहा है। ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है कलयुगी आदमी को समझने के लिए, क्योंकि कलयुगी आदमी ही वो आदमी है जो शास्त्रों को त्याग करके इस दृढ़ व्रत के साथ आगे बढ़ रहा है कि मैं प्रमाणित कर दूंगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। भगवान बोल के कुछ है ही नहीं। मैं अभी जन्म भी अपने केमिकल से निकाल के दूंगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है भगवान की इस पद्धति की, सिस्टम की, सब कुछ मैं कर सकता हूं। और ये जो तरीका है, ये जो मनोभाव है, इस मनोभाव को तोड़ने के लिए ये जो एक तरीका है भगवान का कि अनायास न चाहते हुए भी कुछ हम कर जाते हैं और उसके बाद में विवश होते हैं, पछताते हैं। ये बहुत बहुत सुंदर तरीका है ये। और इसे यदि कोई समझ ले या कभी शांति से बैठ के उसके दिमाग में आए कि क्यों ऐसा हो रहा है, और एक बार नहीं होता ऐसा, जीवन में हमारे बार बार होता है ऐसा। और जब हम ऐसा समझने लगे कि हो रहा है, फिर हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि यार रोक पाना भी तो बड़ा मुश्किल है, इतना आसानी से तो नहीं रुक रहा। तो शास्त्र, मैं तो एक भगवद गीता का एक श्लोक जानता हूँ जो बार बार उसी श्लोक का मैं पाठ करता हूँ। प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए बस ये एक श्लोक काफ़ी है कि सारे काम जो है वो प्रकृति करती है, 3 गुणों से करवाती है प्रकृति। भगवान जो है वो 3 गुणों से हमें कठपुतली बना के नचा रहे हैं। और भगवद गीता के शुरुआत में ही वो बहुत सुंदर छवि प्रभुपाद के समय से ही बनी हुई है कि 2 आदमी आपस में लड़ रहे हैं और ऊपर से 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो तीनों कठपुतली बना के उन 2 आदमियों को लड़ा रहे हैं आपस में। और जिस दिन व्यक्ति ये समझ जाएगा, उस दिन उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो कष्ट दे रहा है कोई मुझे, ये कष्ट नहीं दे रहा है, ये तो कठपुतली है ये भी, और कठपुतली हूं मैं भी। तो ना ये मेरा दुश्मन है ना वो मेरा दुश्मन है। ये श्लोक यदि समझ जाए आदमी, तो पूरी जो इस संसार में ईर्ष्या और वैमनस्यता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। पर समझना कैसे समझें, वो सबसे बड़ा प्रश्न है। तो अब जैसा आपने कहा कि क्यों करते हैं हम ऐसा, तो इसका उदाहरण हम एक पंखे से ले सकते हैं कि यदि आपने बंद कर दिया है ये करना, यदि आपने ये समझ लिया है कि हाँ मेरे को नहीं करना चाहिए और आप अपने आप को रोक रहे हैं,
कि हाँ मेरे को नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, तब आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक पंखा जिसको आपने स्विच ऑफ कर दिया है वो तुरंत नहीं रुकता, या फिर एक वो गाड़ी जिसे आप अभी 200 की स्पीड से चला रहे थे, यानी कि आप वो कर्म किए जा रहे थे, वो पाप कर्म किए जा रहे थे, अचानक से आपको समझ में आया कि नहीं भैया आगे खाई है, जितना मैं पाप करूंगा मेरे लिए एक बहुत बड़ा नर्क वेट कर रहा है मरने के बाद, तो मुझे रुकना है, मुझे पाप नहीं करना है। अब आपने ब्रेक लगाना शुरू किया है, लेकिन 200 की स्पीड की गाड़ी पे एक बार में ब्रेक नहीं लगता। इसी तरीके से वो धीरे धीरे रुकते रुकते स्पीड कम होके फिर रुकेगी। तो ऐसे ही हम ना चाहते हुए भी जो अभी कर्म कर रहे हैं, यदि हमने रोकने का प्रयास किया है भक्ति में आकर के, ये एक भक्त को समझ में आता है, उस नज़रिए से इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, तो हमें समय लगेगा उसको। तब हम कह सकते हैं कि जब हम भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा युक्त होते हैं, अपने आप को करते हैं, तब हमारे जो ये एक और कारण है ये करने का कि हमारी जो पिछली आदतें हैं तो वो इतनी जल्दी छूट नहीं सकती। हम जो जन्मों से करते आए हैं, आज कहेंगे कि हाँ छोड़ दो, वो ऐसा है कि कालिदास की एक वो जो श्लोक है कालिदास के लिखा हुआ कि रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान, तो निशान छपे हुए हैं हमारे अंदर में, हमको भी नहीं पता कहाँ छपे हुए हैं पर अंदर छपे हुए हैं। वो अनायास वैसी हरकतें हम करते हैं, वो पिछले कई जन्मों से हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं वो, तो वो इतनी आसानी से रुक नहीं सकती, उसको रुकने में समय लगता है। और वो समय हम भक्ति में दे सकते हैं। हम ज्ञान भक्ति में जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो धीरे धीरे हम उसको रोक सकते हैं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण एक रशियन भक्त के ऊपर आता है कि एक रशियन यात्रा कहीं पे गई थी। ये रशियन यात्रा नहीं, ये प्रैक्टिकल है रशियन यात्रा का, और शास्त्र में भी है ये वर्णना, ये कहानी कि एक यात्रा कहीं पे गई थी, तो उस यात्रा के अंदर कुछ भक्त थे, तो वो लोग एक सराय में रुकते हैं रात के समय में, और उसमें एक चोर भी होता है। तो ये सभी धार्मिक व्यक्ति हैं और भक्त हैं ये सारे, जैसा कहा। तो यात्रा पे गए हैं, उनमें एक चोर भी है, रात को सब सो जाते हैं, भक्त भी सोने का प्रयास कर रहा है, वो चोर भक्त जो है वो भी सोने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी हैबिट है चोरी करना। और चोरी कब करता है आदमी? रात के समय में। तो उसे रात में नींद नहीं आ रही है, जब तक वो चोरी ना कर ले तो उसे नींद आएगी भी कैसे? तो नींद नहीं आ रही है तो उसे कुछ ना कुछ तो करना है। तो वो क्या करता है, वो जितने लोग होते हैं उन सब लोगों का सामान उठा करके ए का सामान बी के पास छोड़ देता है, बी का सामान सी के पास रख देता है, सी का सामान डी के पास रख देता है। ऐसे करके वो एक का सामान दूसरे के पास में घुमाता फिराता रहता है सारी रात, और फिर सो जाता है। उसको ये संतुष्टि हो जाती है कि हाँ मैंने चोरी कर ली, और वो सो जाता है, क्योंकि उसकी गतिविधि है। सुबह उठ के जब सब लोग देखते हैं तो किसी को अपना सामान मिलता नहीं है, तो सब चिल्लाने लगते हैं, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में सबको अपना सामान मिल जाता है। तो उन्हें समझ में नहीं आता ये किसने किया। तो भक्त बाद में उठ के बोलता है कि ये कांड जो है ये मैंने किया। तो क्यों किया? क्योंकि मेरी हैबिट है ये करना। मैं एक चोर था पहले, तो मुझे नींद नहीं आती चोरी किए बिना, लेकिन मुझे पता है कि ये गलत है, ये पाप है, इसलिए इस तरीके से वो उस चोरी को उसने अंजाम दिया। तो ये सुनने के बाद भक्त लोग भी क्षमा कर देते हैं उसे। तो इसे हमें ये समझ में आता है क्या, कि हम अपनी आदतों को, जो पाप करने की आदतें हैं जो कई जन्मों से चल रही हैं, उसे हम क्षण में बंद नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो है ये समझना कि हाँ मैं पाप कर रहा हूँ, यानी कि ये समझना कि मैं जो हाई स्पीड ड्राइव कर रहा हूँ, लॉन्ग ड्राइव, आगे लॉन्ग कुछ है ही नहीं, आगे है खाई, ये समझना। और दूसरा उसके बाद आता है कि मेरे को ब्रेक लगाना है, स्टॉप करना है। तो वो ब्रेक और स्टॉप जो है वो है भक्ति। तो जब हम इसमें एंटर होते हैं तो धीरे 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 हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, धीरे धीरे धीरे। तब हम भक्तों के जो गुण हैं, जब हम भक्ति करेंगे तो भक्तों के जो गुण हैं वो गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। वो बहुत समय लगता है आने में, और कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो आते भी नहीं हैं, वो बहुत लास्ट तक आते हैं। तो वो जब आएंगे तब जाकर के जो प्रवृत्तियां हैं हमारी, कठोर प्रवृत्तियां हैं, वो धीरे 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 खत्म होती हैं। जब हृदय और ज़्यादा निर्मल होता है, भक्ति करने से, भगवान का नाम जप करने से हृदय और ज़्यादा निर्मल होता है। जब हृदय निर्मल होगा, अभी हृदय एकदम कठोर पत्थर है, उस पत्थर के अंदर में कई गुण हमारे जम गए हैं, दुर्गुण जम चुके हैं, तो आपके कैरेक्टर में वो इनबिल्ड है। अब आप उसको कैसे निकालेंगे? यदि आपको किसी लोहे के अंदर से या किसी मेटल के अंदर से इम्प्यूरिटीज़ निकालनी है तो आप क्या करेंगे? सबसे सरल उपाय है उसे पिघलाइए। पिघलाने के बाद में वो अलग से उसमें केमिकल रिएक्शन करके हटा सकते हैं। तो ये जो हमारा हृदय है, जो कैरेक्टर जिसके अंदर सारे भरे हुए हैं, गुण भरे हुए हैं, इसको पिघलाने की पद्धति, इसको नरम करने की पद्धति है हरिनाम।
तो जब हम ये भक्ति करते हैं तब ये नरम होता है, नरम होता है, नरम होता है, फिर विह्वल हो उठता है। जैसा प्रभु जी ने कहा, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो रोने लगेंगे, इतना ज़्यादा मन उद्विग्न होगा भगवान के नाम से, यानी कि तब बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा और एक समय आएगा जब वो पिघल भी जाएगा, तब जाकर के ये सब जो हैं ये दुर्गुण, ये वाष्प बन के उड़ जाएंगे, वहाँ से वेपर बन के उड़ जाएंगे हवा में ये सब। तो उसके लिए समय लगेगा, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो कहीं ना कहीं फंसे हुए जो हैं हमारे पत्थर जैसे हृदय में, वो हमें कराते रहेंगे ये सब काम, तो तब तक हमें टाइम लगेगा। वाह, बहुत सुंदर पॉइंट हमारे संकीर्तन निताई प्रभु जी विभिन्न एग्जाम्पल शास्त्रीय दृष्टिकोण देके समझाएं कि हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, ओवरनाइटली कुछ भी नहीं होता, एक रात में कुछ भी नहीं होता, हम लोग कितना भी ट्राई करें। चोर का उदाहरण दिया प्रभु जी। तो प्रश्न इस प्रकार था, श्रेयादान माता जी का क्वेश्चन था कि हम लोग न चाहते हुए भी पाप क्यों करते हैं। तो प्रभु जी एग्जाम्पल के रूप में बताया कि पिछले अनेक जन्मों का मतलब ऐसे संस्कार रहते हैं जिसको एक दिन में भुलाया नहीं जा सकता, थोड़ा थोड़ा रह जाता है। तो प्रभु जी अल्टीमेट कंक्लूजन दिए कि जैसे लोहा जो है अगर उसमें कुछ लगा रहे तो जब तक उसको पिघलाया ना जाए तब तक उसे हटा नहीं जा सकता। तो हमारे हृदय जो पूरी तरह से चट्टान बन चुका है, इस चट्टान रूपी हृदय को पिघलाने के लिए ये हरिनाम रूपी चेतोदर्पण मार्जनम अर्थात ये हरिनाम महामंत्र का हम लोग को आस्वादन करना है। और ये जो क्वेश्चन माता जी की, ये तो अर्जुन का क्वेश्चन है जो भगवान श्री कृष्ण को पूछे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर भी दिया था कि कामयस क्रोधयस रजोगुण समुद्भव। ये जो काम और क्रोध ये कहाँ से आता है? रजोगुण से होता है। न चाहते हुए भी अनिच्छानपि पार्ष्णेव बलादिव नियोजित, विभिन्न प्रकार से ऐसे है जो हम लोग को। तो अच्छा है माता जी, आपका जो प्रश्न है मुझे लगता है कि संकीर्तन प्रभु पूर्णतया समझा दिए हैं और कुछ बोलने का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे कृष्ण विजय प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि कोई नहीं चाहता कि इस संसार में शत्रु हो। हाँ, कोई नहीं चाहता कि शत्रु हो, कोई मेरा शत्रु हो, परंतु स्वतः ऑटोमेटिकली दुश्मन शत्रु बन जाते हैं संसार में। तो ऐसी परिस्थिति में उनके साथ कैसे निपटा जाए? हरे कृष्ण। तो जैसा बताया कि कभी हमारे कोई शत्रु कैसे बन जाते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि शत्रु बने संसार में, अच्छा। फिर भी ऑटोमेटिकली शत्रु बन जाते हैं। हमारा हृदय साफ है, निर्मल है, बट स्टिल। तो एक प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हम चाहते हैं कुछ ना करें बट हो जाते हैं, जैसे शत्रु बन जाते। बिकॉज हम इसी जीवन में तो हम नहीं हैं, हमारे तो बहुत सारे पहले भी जीवन हैं। उस जीवन में जैसा हम लोग किसी से शत्रुता किए, कुछ उनके साथ हमारा कुछ द्वंद्व या कुछ हो गया, तो वही कैरी फॉरवर्ड करता है फिर नेक्स्ट लाइफ। तो ये साइकिल चलता जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग देखते हैं कि इस जन्म में, जैसे भीष्मदेव का एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद भीष्मदेव को क्यों उतना वो जो बाणों की शैया पे उनको क्यों लेटना पड़ा? भीष्मदेव तो एक महाजन है। तो उसका उत्तर देते हैं कि ये पिछले जन्म का कुछ कारण था, इसके वजह से उनको ये प्रॉब्लम। तो हम लोग नहीं चाह के भी पिछले जन्म के जो हमारे जो पाप कर्म है, जिसको हम बोलते हैं बीज, कूट, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, तो जो हम पिछले जन्म के वो अभी हमको भोगने पड़ रहे, तो उस कारण से हम कुछ नए शत्रु बनते हैं। हाँ, तो ये इसलिए हमको इन सब से अगर मुक्त होना है तो मेन जो सरल आंसर है, हमको भक्ति करना है। हाँ, तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जितने भी हम लोग पुराने जितने भी जन्मों में बहुत कुछ डीड्स किए हैं, अच्छे बुरे, जिसका हमको इस जन्म में भोग मिल रहा है, उसको अनुभव करने के लिए मिल रहा है, शत्रु के रूप में या फिर आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक जो क्लेश है अलग अलग। हाँ, जो खुद मतलब अपने परिवार सजन से हमको दुख मिल रहा है, और दूसरे शत्रु, दूसरे लोगों से हमको प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं, और जो आदिदैविक जो हम जो भूकंप है, तूफान है,
और सुनामी, ऐसे अलग अलग तरीके से हमको प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं। कोई मच्छर से प्रॉब्लम है, कोई दूसरे बीमार, तो विभिन्न तरीके से, एक दुश्मनी नहीं है बट अलग अलग तरीके से हमको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसके लिए भगवान होते ये सब, अगर आपको पूरे प्रॉब्लम से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप मेरा शरण लीजिए, मेरी भक्ति कीजिए। तो प्रभुपाद एक सरल एग्जाम्पल देते, एक कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द पेनेशिया फॉर एवरीथिंग। मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस एक ऐसा मेडिसिन है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो एक सरल भाषा में अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो ये सब जितने भी प्रॉब्लम है उससे हमको छुटकारा मिल सकता है। हमको अलग से ये नहीं है कि ये कौन शत्रु है, या मैं नहीं चाह के भी कोई शत्रु बन रहा है। भक्ति जीवन में भी हम देखते हैं कि हम लोग नहीं चाहते बट कुछ कारणवश से कोई हमारा शत्रु बन गया। तो ये भौतिक जगत ही ऐसा बना है कि कोई किसी का मित्र या फिर शत्रु, ये ड्युअलिटी की दुनिया है। तो मित्र है तो शत्रु है, कोई सुख है कोई दुख है, तो ये ठंडा है गर्म है, ये सब ड्युअलिटी की दुनिया है। तो जब तक हम इस ड्युअलिटी की दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगे, दुखालयम अशाश्वत, ये इस जगह से नहीं लेंगे तो हमको प्रॉब्लम्स आएंगे। आजकल तो देखते कलयुग जैसा प्रोग्रेस कर रहा है, खुद के माता पिता मतलब भाई बहन सभी हमारे खुद के शत्रु बन जाते हैं। तो इस सिंपल आंसर है प्रभुपाद जी देते कि भक्ति करो, जितना अच्छा भक्ति करेंगे उतना जल्दी हम ये सब प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो हमारे कृष्ण विजय प्रभु जी जो पूरा सार, जो कंक्लूजन प्रदान किए हुए ये है कि सिर्फ शत्रु ही नहीं, हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो सभी समस्याओं का, प्रॉब्लम का जो समाधान है वो भक्ति करने से सब ठीक हो जाता है। और प्रभु जी कंक्लूजन में यही चीज़ बोले कि यद्यपि कितना ही अच्छा भक्त क्यों न रही संसार में, युधिष्ठिर महाराज जैसे अजात शत्रु फिर भी उनका दुश्मन बन जाता है। युधिष्ठिर महाराज नहीं चाहते थे कि दुर्योधन तुम मेरा शत्रु हो, वो तो छोटा भाई मानते थे, लेकिन फिर भी दुर्योधन उनको शत्रु मानते थे। तो ये संसार में प्रभु जी बोले द्वैत का संसार है, अद्वैत है भगवत धाम, अद्वैत है ये मतलब ड्यूअलिटी, मतलब शत्रु भी रहेगा मित्र भी रहेगा। अगर तुम मेरे शत्रु हो तो वो मेरा मित्र है, तो इस प्रकार ये रहेगा ही, ये कभी भी क्लीन नहीं हो सकता, जो प्रभु जी हम सबको समझाए। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे श्रीपाद बंसी गोपीनाथ प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कभी कभी हरिनाम करने के बावजूद भी जिस समस्या में हम उलझे हैं मुक्त नहीं हो पाते। हरे कृष्ण। तो हरिनाम, हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग हम समस्या से मुक्त होने के लिए नहीं करना चाहिए, ये मेन पॉइंट है। ये कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो हम पता नहीं आप कौन सा समस्या के लिए हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करते हैं, पता लगता तो और विस्तार रूप से हम एक एग्जाम्पल के रूप में दिया जा सकता है कि मान लीजिए कोई विपद में पड़े हैं, उस समय उनका कोई ना डॉक्टर ठीक पर कर पा रहे ना कोई दूसरा समाधान, एकमात्र हरे कृष्ण प्रभु रक्षा, फिर भी नहीं हो रहा कुछ काम, ये है। अच्छा, तो हरे कृष्ण महामंत्र का काम तो होता ही है, ये इतना पावरफुल है, ये तो काम करते ही हैं। तो अभी क्या होता है, शास्त्र में बोला, आचार्य लोगों ने बहुत सुंदर पद गाया कि षडंग शरणागति होइया से जाहार, ताहारो प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। हमको भगवान मेरा बात ये नाम काम करेगा। जैसे कुछ मेडिसिन काम करते हैं तो डॉक्टर बोल देते, उसके लिए कुछ तरीका रहते कि वो ये सब प्रिंसिपल हमको फॉलो करना पड़ता है। मेडिसिन दे दिया, ये बोला कि ये सब चीज़ नहीं खाना है, तो हम खा लेता हूँ तो मेडिसिन काम नहीं करते, हम नहीं खाते तो मेडिसिन काम करते हैं। तो इसीलिए द्रौपदी भी, उनको भी काम नहीं कर रहे थे। द्रौपदी जब वो क्या हो रहे, बहुत डेंजर परिस्थिति में थी, जब भगवान को पुकार रहे, काम नहीं कर रहे, वो मंत्र काम नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे,
तो फिर देख वो उसको याद आ गया तुरंत, अरे भगवान तो, क्योंकि भगवान वो त्रिभंग है ना, वो इतना सीधा सरल नहीं है, वो थोड़ा बांका है, टेढ़ा है। तो उनको याद आ गया द्रौपदी माता को। तो तब सुना तो ये तो भगवान ने बोला था कि सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज। ये तो सर्वधर्म परित्याग करके भगवान को पुकारना पड़ता है। तो आप जाके पहले क्या कर रही थी कि एक हाथ से अपना कपड़ पकड़ के दूसरा हाथ ऐसे ऊंचा करके भगवान को पुकार रही थी। तो भगवान देखा अगर मैं उस काम में भाग जाऊंगा तो वो सोचेगा कि मैं ही पकड़ के रखा था। तो मैं किसी को सियारिंग काम नहीं करता हूँ मैं। तो भगवान सामने आके खड़ा रहा, देखते रहा। तो आप द्रौपदी जब उनको ये श्लोक याद आ गया, गीता याद इसीलिए पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ेंगे तो काम करेगा, नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा। गीता हर रोज़ पढ़ना चाहिए। तो द्रौपदी को गीता अचानक वो श्लोक भूल गया था, अचानक याद आ गया। तो आप क्या वो दोनों हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब दोनों हाथ, एक हाथ छोड़ के जब दोनों हाथ उठा के पूरा फुल सरेंडर होकर भगवान को पुकारा, तब भगवान सोचा जा ये मेरा टाइम एक बार ऑप्शन मिल गया कि मैं तो बहुत सारे अवतार धारण किया, 26 अवतार है मेरा। फिर और एक अवतार तो मैं कभी मौका नहीं मिला, इस बार मेरा मिल गया, तो मैं कापुर रूप से एक बार अवतार ले लूँगा। तो फिर भगवान आविर्भूत हो गया और इतना सारे सप्लाई किया, कंपनी पूरा ऑटोमेटिक सप्लाई हो रहे। तो द्रौपदी माता को सारे विपद से मुक्ति मिल गया था। तो इसी प्रकार आचार्य लोग कह रहे कि भगवान सबको बात नहीं सुनते। भगवान बात सुनेंगे तो बात भगवान का बात कोई सुनते तब। तो सरंग शरणागति होइया छे जाहार, ताहारो प्रार्थना सुने सिनंद कुमार। भगवान को बात सुनेंगे, भगवान हमारा बात सुनेंगे, हमको शरणागति होना चाहिए। भगवान को ऐसा जानना चाहिए कि भगवान के ऊपर श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। श्री चैतन्य चैतन्य ने बताया, श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत है। भगवान को पुकारने से सब कुछ, भगवान को सेवा करने से सब कुछ सेवा ऑटोमेटिकली हो जाते। ऐसा थोड़ा सा हमको भगवान के ऊपर विश्वास होगा, तब जाके हमारा ये नाम तो तुरंत काम तक करेगा ही करेगा। इससे कोई संदेह नहीं है, भगवान ये नाम तुरंत काम करेगा। तो ऐसा हमको विश्वास होना चाहिए भगवान का। जैसा कि एक उदाहरण भी है, ऐसा एक फैमिली में बहू रानी थी और सासुड़ी माँ, बहूमा और सासुड़ी, सासुड़ी और बहूमा वो दूध बेचते थे बाजार में। तो जब नदी क्रॉस करके जाते थे, माता वो बहू नदी क्रॉस करके जाती थी बहू माँ। तो ऐसा वो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते करते क्रॉस कर दिया। फिर एक बार देखा, सासुड़ी देखा कि ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, ये तो नदी ऐसा क्रॉस करके जा रहा है। तो फिर वो पूछा कि कैसे तुम जा रहे हो? तो बोला मैं हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करता हूँ, चैंटिंग करता हूँ, करते करते मैं चला जाता हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है, तो मैं भी ऐसा करूँ, मैं करूँगा तो होगा? बोला हाँ जल्दी, क्यों नहीं होगा। तो फिर क्या वो चैंटिंग भी कर रहे हैं, थोड़ा कापड़ ऊंचा भी कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, कापड़ ऊंचा भी कर रहे हैं, मतलब उनको विश्वास नहीं है, नाम में उनको विश्वास नहीं। वो सोच रहे अगर कपड़ भीग जाएगा, कपड़ा भीग जाएगा तो क्या होगा, ऐसा संदेह भी है और चैंटिंग भी कर रहे हैं। तो इससे नहीं होगा, पूरा फुल फेथ रहना चाहिए, तब जाके इसको काम होगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी पहले ही जो टॉपिक का जो आंसर था, आंसर के पहले में प्रभु जी बताए कि हरे कृष्ण महामंत्र हम लोगों को किसी समस्या से मुक्त होने के लिए नहीं करना चाहिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण प्रेम पाने के लिए करना चाहिए। और दूसरा जो एग्जाम्पल पॉइंट जो प्रभु जी बताएं कि ऐसे में शास्त्रों में हमारे आचार्य लोग बोले हैं कि सड़ंग शरणागति होइबे जहार, तहार प्रार्थना सुनिबे श्री नंद कुमार। अर्थात अगर हमारा शरणागति हो भगवान के प्रति पूर्णतया, तो हमारी जो भी प्रार्थना है, जो भी इच्छाएं हैं, सब कुछ भगवान सुन लेंगे।
तो प्रभु जी एग्जाम्पल दिया कि किसी किसी का सुनते हैं, किसी किसी का नहीं सुनते, व्हाट इज द रीजन। तो एग्जाम्पल दिया मेडिकल का। मेडिकल में क्या होता है कि कोई बीमार है, तो बीमार परिस्थिति में डॉक्टर उनको मना करते हैं कि ये दवाई लो, लेकिन टमाटर नहीं खाना, अभी बुखार है। तो पूरा अरे टमाटर का चटनी चीनी दिया हुआ, चलो खा लेते हैं, और उसको कितना भी दवाई खाए कुछ काम होने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार हम लोग शास्त्रों में जो कुछ विधि निषेध है उसको नहीं पालन करेंगे, सिर्फ हरिनाम पुकारेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। सुंदर कंक्लूजन पॉइंट प्रभु जी बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे श्रीपाद संकीर्तन निताय प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ब्रह्मा एंड डेमिगॉड्स आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा, व्हाट हैपेंस टू देम व्हेन द यूनिवर्स इज एनिहिलेटेड? डू दे गो बैक to Krishna or they again take birth in the material world? If they take birth again, how they are devotees? And if they do not take birth, then why Krishna says in Bhagavad Gita that from highest planet down to the lowest planet repeated birth and death again take place? पायल राय, कोलकाता। तो माता जी का प्रश्न इस प्रकार है कि प्रभु जी ब्रह्मा और बाकी सारे जो 33 करोड़ देवी देवता है, जो स्वर्गलोक इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है, तो जब प्रलय होता है तो प्रलय के समय क्या ब्रह्मा या देवतागण भगवत धाम चले जाते हैं भगवान के पास, या इस संसार में वो लोग लौट के अर्थात दूसरे जीवन ग्रहण करते हैं? इसके बारे में जानना चाहते हैं माता जी। हरे कृष्ण। तो प्रश्न तो थोड़ा और अच्छा सुंदर पूछा है आपने, यानी कि आप इतना सोच रहे हैं कि हाँ डेमी गॉड्स या देवी देवता होने से क्या लाभ है यदि मैं देवी देवता का रूप धारण कर पाऊँ तो क्या चलेगा, या मुझे शुद्ध भक्त ही बनना पड़ेगा? तो सबसे पहला जवाब तो ये है कि द डेमी गॉड्स आर नॉट प्योरेस्ट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। दे आर डिवोटीज बट दे आर नॉट प्योर डिवोटी। वो पूर्ण शुद्ध भक्त नहीं है, ठीक है। तो जो पूर्ण शुद्ध भक्त नहीं है वो भगवत धाम नहीं जा सकता। सिंपल सा जवाब है। यानी कि जो देवी देवता हैं वो भगवत धाम नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी रहते हैं सबसे ऊपरी लोक पे। इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपरी लोक पे रहते ब्रह्मा जी, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मांड है। वो ब्रह्मा जी इसको कवर करते हैं। तो ब्रह्मा जी जब एनिहिलेशन होता है, जब प्रलय आती है, तो ब्रह्मा जी के पास ये ऑप्शन है कि यदि वो चाहें तो वो इस ब्रह्मांड से मुक्त होकर के जा सकते हैं। ये उनके पास ऑप्शन है। ये मैंडेटरी नहीं है कि हाँ भैया अब आपका टिकट कट गया, आप निकलो, ऐसे उनको धक्का मार के दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ही हैज़ डिज़ायर, अभी भी उनके पास में वो इच्छा है। यदि उनके पास इच्छा है कि नहीं मैं एक और ब्रह्मांड की सृष्टि करके जाऊंगा, तो आप वहीं रहिए, और यदि इच्छा है कि नहीं मैं जाना चाहता हूँ तो चले जाइए। लेकिन जो बाकी के देवी देवता हैं, इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये सब शुद्ध भक्त नहीं होने की वजह से, कुछ पुण्य कर्म करने की वजह से हमें स्वर्गलोक में जन्म मिलता है। और ये हम बचपन से जानते हैं, भारतीयों में बहुत सी सरल सी बात है कि पुण्य कर्म करना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, अस्पताल खोलने चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, तालाब कुएं खोदने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए छायादार। यहाँ तक कि जो राजा हुए हैं पुराने, वो भी ये सब किया करते थे। तो ये किस लिए करते हैं ये सब? ये सब करने से पुण्य फल मिलता है। पुण्य फल से क्या होता है? पुण्य फल से हम स्वर्ग लोक में जाते हैं, वहाँ अच्छे से हम भोग कर सकते हैं सुख सुविधाओं का। वहाँ भक्ति नहीं करते हम, शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। शुद्ध भक्ति केवल मात्र एक ही जगह कर सकते हैं, वो है इस जगत में। तो कहते हैं शास्त्र में कि देवता लोग भी तरसते हैं इस भूमि पे जन्म लेने के लिए, जहाँ पे वो भगवान की ऐसे शुद्ध भक्ति कर सके। मतलब ये एक ऐसी जगह है, आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो हायरार्की हिसाब से, यदि हम लिफ्ट से ऊपर जाना है, हमें बोला है भगवत धाम जाना है, भगवत धाम, जब भी बोलते भगवत धाम जाना है, बैक टू गॉडेड जाना है, तो ऐसे उंगली ऊपर दिखाते हैं मतलब भगवत धाम कहीं ऊपर होगा। तो जब मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूँ, मैं बीच में कहीं स्वर्गलोक में हूँ, तो वहाँ से भी मैं ऊपर जा सकता हूँ। लेकिन ऐसा सिस्टम है नहीं। सिस्टम ऐसा है कि ये जो लिफ्ट है जो स्वर्गलोक तक जाती है, उसको वापस नीचे इस धरती पे आना पड़ेगा फिर से। और यदि भगवत धाम जाना है तो उसके लिए एक अलग लिफ्ट है जो डायरेक्ट सीधा वहीं पे लेके जाती है, वो बीच में और कहीं नहीं रुकती। उदाहरण है, आप यदि आप कलकत्ता निवासी हैं जैसा प्रभु जी ने कहा, तो कलकत्ता के अंदर में कई बिल्डिंग्स होती हैं, कई भवन हैं जो 20 तल 30 तल के हैं। उनमें कुछ ऐसी लिफ्ट लगी हुई हैं। तो कुछ लिफ्ट होती हैं जो हर फ्लोर पे रुकती हैं, और कुछ लिफ्ट होती हैं जो सीधे
15वें तल पे रुकेगी या सीधे 20वें तल पे जाके रुकेगी, बीच में वो कहीं नहीं रुक सकती। तो भगवत धाम ऐसी ही जगह है, आप यदि पुण्य कर्म करते रहेंगे तो आप धीरे 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 स्वर्ग लोक तक पहुंचेंगे, और वो छोटी लिफ्ट है वो वाली जो धीरे धीरे आपको लेके जाएगी। लेकिन भक्ति, जो शुद्ध भक्ति यदि आप करेंगे और भगवत धाम के लिए जाना का प्रयास कर रहे हैं या सोच है आपकी, तो उसके लिए एक अलग लिफ्ट है जो इस धरती पे ही है। आप वापस धरती पे आइए, यानी कि ग्राउंड लेवल पे आइए, बैठिए उस लिफ्ट में, सीधे वो जा करके भगवत धाम छोड़ के आएगी आप। तो और ये, अब यदि आपने ये भी पूछा कि यदि वो लोग नहीं जाते तो वो लोग कहाँ जन्म लेते, तो वो वापस यहीं जन्म लेते हैं। अब क्योंकि उन्होंने बहुत पुण्य किया हुआ था, तो जब जन्म लेंगे स्वर्ग लोक से आकर के, तो वो एकदम गरीब या क्या बोलते हैं, बीमार आदमी के रूप में जन्म नहीं लेंगे। गरीब और बीमार आदमी क्यों है? क्योंकि वो पाप कर्म भोग रहा है, लेकिन वो तो पुण्य कर्म करके आया है, वो पुण्य भोग के आया है। तो यहाँ पे भी वो अच्छे संभ्रांत परिवार में जन्म लेंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, वो सुंदर होंगे, वो बोलने में अच्छे होंगे, वो हर अच्छे गुण हो दिखेंगे आप में उनको, तो यानी कि वो पुण्यात्मा व्यक्ति हैं, ये समझ में आएगा। उनको भक्ति का मौका मिल सकता है, ये भी समझ में आएगा। लेकिन वो शुद्ध भक्त हैं ऐसा नहीं है शायद। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी बहुत ही सुंदर तरीके से समझाए कि किस प्रकार पुण्यशाली व्यक्ति एक अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं और पापी व्यक्ति का लक्षण। जैसे उदाहरण दिए कि गरीब और बीमार जो व्यक्ति है, इसका मतलब पिछले जीवन में पाप की है। ये तो हम सबको पता है, लेकिन प्रभु जी क्लेरिफाई किए। तो जो भी है, लेकिन अभी कोई मन में इसमें और एक प्रश्न उठा सकते हैं कि प्रभु जी मैं तो इस्कॉन से दीक्षा लेने जा रहा हूँ गुरु महाराज से, लेकिन हमारे घर में ना थोड़ा पैसा पाती का बहुत ही बहुत डिफ़िकल्ट चल रहा, फाइनेंस प्रॉब्लम। तो इसी से उनको दुखी नहीं होना चाहिए। ये पिछले जीवन का कुछ कर्म फल है जिसके कारण आपको ये भुगतना पड़ रहा है, लेकिन अभी जिस लिफ्ट में आप है, जो प्रभु जी का बोलना है, वो सीधा भगवत धाम पहुँचाएगा। इसीलिए आपको चिंता नहीं करना है, हाँ, डोंट वरी। तो हमारे कृष्ण विजय प्रभु जी के लिए प्रश्न आए हैं पूजा सरकार माता जी का, कलकत्ता से। फेसबुक आईडी में देख रहे हैं, फेसबुक आईडी का नाम है कलिजुग, मतलब माता जी लाइव में देख रहे हैं। और इनका क्वेश्चन भी वेरी वेरी डिफिकल्ट है। जो सुनेंगे वो ना इससे पहले हमारे टॉक शो आज 24वां एपिसोड है, ना इससे हुआ था ना भविष्य में होगा। प्रश्न भी इस प्रकार है जो आपकी किस्मत, मतलब आपके। चलिए, तो प्रश्न है, प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि सभी के मन में प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, या ये कैसे होगा। लेकिन हम जब सोचते हैं हम क्या प्रश्न करें, ऐसे करके मेरा मन विचलित होता है कि मैं क्या प्रश्न करूं। मेरे मन में कोई प्रश्न जागते ही नहीं, यही मेरा प्रश्न है। हरे कृष्ण। तो अच्छा प्रश्न है। प्रभुपाद जी बहुत सरल आंसर देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि जितने भी आइडियल प्रश्न हैं उसके आइडियल उत्तर मेरे बुक में है, ठीक है। तो अगर आपका प्रश्न आइडियल है तो आप श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स में उनका उत्तर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो और हमको भी और एक है कि हमको सोचना चाहिए कि आइडियल प्रश्न क्या है। वही प्रश्न तो बहुत प्रकार के, हज़ारों लाखों तरीके, मतलब बहुत सारे प्रश्न हैं, अलग अलग कैटेगरी के प्रश्न। अब तो उसमें एक जैसा एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद को पूछे कि श्रील प्रभुपाद क्या गोलोक में स्कॉर्पियन है, ठीक है, मतलब इससे भक्ति में क्या काम, ठीक है। भक्ति तो अब सरल है, आप भजन कीजिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले नाचो गाओ भक्त संग करो संकीर्तन। बस भक्तों के संग में संकीर्तन करना है, भगवान का जप करना है, ठीक है। जैसा हम लोग, शास्त्र हमारी माँ है, तो हमको अपने जीवन के बारे में, भगवत धाम जाने के, जो भी हमको उत्तर चाहिए अपने पिता के बारे में, जो भगवान श्री कृष्ण, उनके बारे में जानना, तो शास्त्र है। शास्त्र से हम सब कुछ समझ सकते हैं। जैसा माता हमको बताती है हमारे कौन पिता है, उसी तरह शास्त्र हमको बताते हैं कि भगवान कौन है, उनके क्या लक्षण हैं, और हम कौन हैं, हमारा और भगवान का क्या संबंध है। तो जो आइडियल प्रश्न है वो ऑलरेडी शास्त्र में पूछा भी गया है, उसका उत्तर भी दिया गया है। जैसा सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, आइडियल क्वेश्चंस,
उसी तरीके से सूत गोस्वामी को जो नैमिषारण्य के ऋषिगण हैं उन्होंने प्रश्न किया, और अर्जुन भगवान को, कृष्ण को भगवद गीता में प्रश्न किए। तो ये आइडियल प्रश्न है और इसके आइडियल आंसर्स ऑलरेडी शास्त्र में हैं। तो सरल भाषा में हमको चाहिए जो प्रश्न हमारी भक्ति बढ़ाते हैं, जो हमारी भक्ति में उन्नति के लिए हमको यूज़ होते हैं, वो प्रश्न करना है। जब मैं उदाहरण दे रहा था, प्रभुपाद को पूछे भक्त कि प्रभुपाद कि गोलोक में स्कॉर्पियन है, बिच्छू है, तो प्रभुपाद बोले आप क्वालिफाई हो जाओ, भगवत धाम जाओ, खुद ही चेक कर लो, ठीक है। ये एक। और एक बार किसी ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा, प्रभुपाद वो पर्वत कहाँ है जहाँ से भगवान कृष्ण और बलराम ने छलांग लगाई जब उनके जरासंध पीछे पड़ा था? उतने बड़ा पर्वत से भगवान बताते उस बहुत किलोमीटर लंबा पहाड़ था जहाँ से भगवान छलांग लगाए। तो प्रभुपाद बोले आई एम नॉट गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। तो क्लियरली, तो जो प्रश्न हमको हमारी भक्ति में उन्नति करते हैं, जो हमको अच्छे मार्ग पे लगाते हैं, वो प्रश्न करना है। नहीं तो बहुत सारे प्रश्न हैं। जब प्रभुपाद जी और एक उदाहरण देते हैं, बंगाली में बोलते हैं छागल, पागल की ना बोले छागल की ना खाए। तो पागल कुछ भी बोल सकता है और छागल जो बकरी है कुछ भी खा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए शास्त्र हमको ऑलरेडी, उसलिए प्रभुपाद जी की एक बुक है परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स, ठीक है। उसमें बता दिए प्रभुपाद ये आइडियल क्वेश्चन है, ये उसके आंसर है। और प्रभुपाद ये भी बताया कि जितने भी आइडियल प्रश्न हैं हमारे, हमको उद्धार करने के लिए, हमारे जीवन को उद्धार करने के लिए, उसके सभी आंसर मेरे बुक्स में हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपको प्रश्न भी नहीं आते हैं तो आपको प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ने चाहिए। तो प्रश्न समझने के लिए कि क्या आइडियल प्रश्न है वो समझने के लिए भी आपको प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो माता जी, आपके मन में जो प्रश्न था कि क्या प्रश्न करना चाहिए, इतने सारे भक्तगण प्रश्न कर रहे, मेरे मन में प्रश्न क्यों नहीं आता, ये था आपका प्रश्न। तो प्रभु जी बता दिए कि किस तरह का प्रश्न हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि आप प्रभुपाद का बुक नहीं पढ़ते, इसलिए आपको सिर्फ प्रभुपाद का बुक पढ़ना है, भगवद गीता भागवतम पढ़ना है। तो आपके मन में भी ऐसे विचार आएंगे, प्रश्न आएंगे, हाँ। क्योंकि हो सकता है जैसे आपका आईडी से पता चल रहा है कि आपका आईडी, फेसबुक आईडी का नाम है कलिजुग, तो इससे पता चलता है कि आप कलिजुग के मतलब फेसबुक में ही व्यस्त रहते हैं, भगवद गीता भागवतम नहीं पढ़ते, तो इसीलिए आपको प्रश्न नहीं आ रहा है। तो प्रभु जी का निर्देश है, आदेश है एवं उपदेश है कि आप भगवद गीता भागवतम पढ़िए, भक्त संग कीजिए, सत्संग में आइए, तो ज़रूर आपके मन में भी प्रश्न आएगा। आज से ही आएगा प्रश्न, डोंट वरी। तो नेक्स्ट प्रश्न आए हैं हमारे गंगा सागर काकद्वीप से, हमारे बंसी गोपीनाथ प्रभु जी के लिए, कि प्रभु भक्तिर संज्ञा की दया करे बोलबेन, भक्ति का परिभाषा क्या है, कृपा करके बताने की कृपा कीजिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि हमको सबको भक्ति करना है। भक्ति बिना हमको परित्राण नहीं है। हाँ, महाप्रभु बोला कि भक्ति बिना कोई जीव, कोनो जीवेर नहीं परित्राण। इसीलिए भक्ति तो हमको करना ही है। और भगवान आके भक्ति सिखाते हैं। सच में भगवान चैतन्य, भगवान श्री कृष्ण भी भक्ति सिखाने के लिए आते। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लेकर वैराग्य विद्या निज भक्ति जोगा सिखार तो मैं कहो पुरुष पुराणा, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी। हाँ, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, भक्ति योग सिखाने के लिए भगवान आते हैं। तभी भक्ति का संज्ञा क्या है? तो आचार्य लोग बोला, शास्त्रों में बोला गया कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशो सेवनं भक्ति रुच्यते। हमारा सारे इंद्रों को, इंद्रों द्वारा, इंद्रों का जो अधिपति है भगवान ऋषिकेश, सारे इंद्रों द्वारा ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को सेवा कर रहा है, क्या करते, वही है भक्ति। तो भक्ति का ऋषिकेश, ऋषिकेश, तो ये भक्ति है, भगवान को सेवा करना। किससे? सब इंद्रों से, सब इंद्रों को भगवान को सेवा में लगाना, ये है भक्ति। और क्या इसे? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारे उपाधि से मुक्त होकर हमारा सारे इंद्रों भगवान को सेवा में नियुक्त करना, ये है भक्ति। भक्ति का संज्ञा आचार्य लोग इसी प्रकार बताया।
भक्ति का बहुत परिभाषा होता है, भक्ति बहुत प्रकार होता है। जैसा हम भक्ति तो कितना सारे भक्ति होता है, फिर भक्ति किससे किया जाते हैं? भक्ति सब लोग भक्ति करते हैं। हम जिसे पूछते हैं वो बोलते हैं हम भी भक्ति करते हैं, हम भी भक्त हूँ, मैं भी भक्त हूँ, मेरा पूरा फैमिली भक्त है, मोदी भक्त है। हाँ, सब बोलते हैं। सास में भक्ति है क्या? इसलिए प्रभुपाद ने बोला भक्ति क्या है? जैसा माता अपना बच्चों को सेवा करते हैं, जिस प्रकार माता बच्चों को सेवा करते हैं, इसी प्रकार भक्ति होता है। तो भक्ति किसको किया जाता है? भक्ति किया जाता है जो भोक्ता है। जो भोक्ता नहीं है उसको भक्ति नहीं किया जा सकता है। तभी आदमी लोगों को पता ही नहीं है किसे भक्ति करे, इसके किसी से भक्ति कर लेते हैं, भक्ति कर देते हैं, भक्ति करना शुरू कर देते हैं। फिर जिसको करते उसको डाइजेस्ट नहीं, वो स्वीकार नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, फिर वो कैसे भक्ति कर सकते? एग्जाम्पल? हाँ, जैसे कि जैसे कोई हमारा बहुत सारे बंगाल में बहुत सारे क्या बोलते हैं स्पिरिचुअलिस्ट है, साधक लोग है कि वो भक्ति करते थे। जैसे महाप्रभु का समय में भी एक भक्त भक्ति करते थे, जैसा क्या नाम है? गोपाल चप। हाँ, गोपाल चप नहीं, गोविंद दास। गोविंद दास क्या किसको भक्ति करते थे? वो काली माता को भक्ति करते थे। तो जब दो भाई गोविंद दास और मुकुंद दास, दोनों भाई, एक भाई भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करते और एक भाई शिव जी का भक्ति करते, काली जी का भक्ति करते। तो काली जी का भक्ति हम दोनों का, उनको बहुत अच्छा परिवार है, अच्छा गार्डन भी है। तो गार्डन से फूल तोड़ते हैं, फूल तोड़ के सेवा पूजा करते। तो जो साधारण क्या होता है, जो काली दुर्गा शिव का जो भक्त होता है वो थोड़ा रागी होता है, थोड़ा घमंडी होता है, क्रोधी होता है। और भगवान का जो भक्त है वो शांत होता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो क्या करते? तो दोनों भाई एक गार्डन से फूल तोड़ के भगवान को सेवा, वो अपना भगवान को और ये उनका भगवान को सेवा करते। तो एक दिन क्या बोला, वो छोटा भाई जाके बड़ो भाई को कह रहे कि मैं पहले फूल तोड़ूंगा, मेरा फूल तोड़ना कंप्लीट हो जाएगा तब तुम जाके फूल लाना। बोला ठीक है, ठीक है। वो तो शांत है, वो कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो क्या क्या ऐसा ही करते हैं, पहले छोटा भाई फूल तोड़ के काली को सेवा में लगाते, पीछे जाके बड़ा भाई लेके भगवान श्री कृष्ण का सेवा करते। तो एक दिन हो गया, उनको बीमारी हो गया, वो टाइम ले आ नहीं पाया। एक टाइमिंग था जी, इतना टाइम से मैं इतना टाइम में आ जाऊंगा, फिर तुमको उससे बाद तुम ले लेना। तो बस वो किया। फिर दोबारा वो एक दिन उनको बीमारी हो गया, तो वो उस टाइम में नहीं जा पाया। फिर छोटा भाई देखा वो बात, वो तो उसको पता नहीं कि वो लिया फूल लिया कि नहीं लिया। फिर देखा बहुत अच्छा अच्छा फूल है गार्डन में, सारे फूल तोड़ के भगवान श्री कृष्ण को पूजा दिया। वो फिर वो तो लेट में गया, जाके देखा फूल नहीं है गार्डन में। फिर बोला, फिर वो बहुत गुस्सा हो गया। फिर बोला काल से तुम ये गार्डन से फूल नहीं तोड़ना है। तो बोला ठीक है। तो फिर बोला वो सारे गार्डन भगवान को प्रार्थना किए, भगवान काल से तो मैं ये गार्डन से फूल नहीं तोड़ सकता हूँ, फिर मैं ये सारे फूल मैं आपको चरण में समर्पित अर्पण कर देता हूँ। तो ऐसा करके प्रणाम करके चला गया। फिर नेक्स्ट डे छोटा भाई आया, छोटा भाई आके भगवान को वो फूल लेकर माँ काली माँ को चढ़ा रहे, और क्या करे, चरण में दे रहे फूल, आज जाके सिर पर जाके गिर रहे, चरण में दे रहे और सिर में जाके गिर रहे। तो फिर वो देख रहे ये क्या मिराकल है, मैं चरण में दे रहा हूँ फूल और जाके सिर पे गिर रहे, ये क्या है। फिर पूछा माया ये क्या हो रहा है, मेरा क्या गलती हो गया, मेरा कोई कुछ ऑफेंस हो गया। फिर मैं बोला नहीं, बोला कि जो फूल मेरा प्रभु को चरण में समर्पित हो चुका है वो तो मेरे लिए प्रसाद है, वो मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार भगवान बोला गीता में, भोक्तराम जगतपसाम सर्वलोको महेश्वराम सुहृदाम सर्वभूतानाम यत्तमाम शांति विच्छति। भगवान बोला मैं ही भोक्ता हूँ, सब कुछ का भोक्ता मैं ही हूँ। इसीलिए सब जितना सारे भगवान बोला ये सारे भक्ति करना, जो बहुत सारे लोग अवधिपूर्वक बहुत कुछ करते हैं, वो विधि नहीं है। साथ में जैसा कि सरकार का जो सिस्टम है, जीएसटी बॉक्स, जीएसटी सिस्टम बनाया, टैक्स इनकम टैक्स जो भी है, हर गांव में टैक्स, हर सिटी में वो टैक्स लेने का ऑफिस है। जितना सारे जो जिधर जाते हैं वो ऑफिस में देते हैं, साथ में किधर जाते किसको मिलते हैं, वो सरकार को ही मिलते हैं। इसी प्रकार
किसी को जिसको भी पूजा करते सेवा करते अल्टीमेटली वो भगवान श्री कृष्ण का ही पूजा होता है। जब पुरोहित लोग आते हो किसको पहले नारायण शिला को पूजा करते उसके बाद वो फिर दूसरा जो देव जिसके लिए कर रहे हैं उनको वो प्रसाद अर्पित कर देते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति किसको किया जाता है? जो भोक्ता है। और भोक्ता कौन है? भगवान भोक्ता है। तो भगवान को भक्ति करना है, इसीलिए शास्त्र में बोला ऋषि का ना ऋषिकेश को भगवान ऋषिकेश को ही सेवा करना है, ये भक्ति का संज्ञा है। और नहीं तो दूसरों किसी को भक्ति करते तो अविधि पूर्वक काम, जजंती ही अविधि पूर्वक काम। गीता में भगवान बताया ये अविधि पूर्वक है, ये विधि नहीं है। तो विधि क्या है? मुझे प्रणाम करो, हाँ, मेरे लिए सब कुछ करो और मेरे पूजा करो, मेरा तपस्या करो, यही ही भक्ति है। तो हमको सिर्फ बहुपद हम लोग यही सिखाया कि हम भगवान को कीर्तन करना, भगवान को नाम जप करना, भगवान का आरती करना, भगवान को प्रसाद लेना, ये सब भक्ति है। और ऐसा हम भगवान श्री कृष्ण के अंदर ही सब कुछ करते तो हमको भक्ति मिल जाते और हम इसी लाइफ में सारे दुख समाप्त करके हमको भगवान के पास हम जा सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो हमारे प्रभु जी आंसर प्रदान किए। तो अभी हमारे पास समय सीमा बहुत कम है, इसीलिए थोड़ा स्पीड ले लेते हैं क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट प्रश्न है हमारे संकीर्तन प्रभु जी के लिए। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता नहीं, अकॉर्डिंग टू भागवत, भगवान एक तत्व है एंड गुरु एक तत्व है। तो तत्व का रियल डेफिनेशन क्या है? गुरु एक तत्व है, भगवान एक तत्व है। भागवत में कहा गया है गुरु तत्व और ईश्वर तत्व। तो एक्चुअली तत्व का व्हाट इज द रियल डेफिनेशन? वास्तविक परिभाषा क्या है तत्व का? तत्व शब्द का यदि आप परिभाषा पूछ रहे हैं तो तत्व को इंग्लिश में हम बोलते हैं फैक्ट्स, ज्ञान किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, एज इट इज़ जो नॉलेज हो उस चीज़ के बारे में, सिर्फ वो। तो तत्व मतलब सिर्फ वो, उसके बारे में जो क्या है वो। अब यदि गुरु तत्व और जीव तत्व और भगवान ईश्वर तत्व ऐसे यदि हम इसको क्लासिफाई करने जाएं तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। मेरे ख्याल से एक लेक्चर मैंने सुना था महावराह प्रभु का 2 घंटे का, ओनली ऑन गुरु तत्व। अच्छा। तो मैं नहीं समझता कि मैं उसको समराइज भी कर सकता हूँ यहाँ पे कि उसके बारे में कुछ भी बोल के। तो ये तो बहुत ही बड़ा प्रश्न है। पर इन शॉर्ट सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि तत्व मीन्स फैक्ट्स। यदि आप ऐसे तत्व पूछे तो तत्व मीन्स फैक्ट। तो भगवान जब बोलते हैं कि एवं यो वेति तत्वतः, हमें जानो तत्व में जानो, जो भी मेरे बारे में जानो तत्व में जानो। तो इन फैक्ट्स जानो, एक्चुअलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, सत्यता क्या है, उस बारे में जानो। तो हम एज इट इज़ वैसे जानने का प्रयास करते हैं। जब भगवान बोलते हैं कि हाँ मेरा जन्म तुम्हारा जन्म अलग है, तत्व में जानो, तो क्या उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं आप उसको लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान जो जन्म लेते हैं वो डायरेक्ट गर्भ से योनि से जन्म नहीं ले रहे हैं। भगवान जो जन्म लेते हैं वो बच्चा पैदा होने की वजह से रो रहा है वैसे जन्म नहीं ले रहे हैं। हम पैदा होकर रोने लगते हैं, नहीं रोते हैं तो डॉक्टर मार के रुलाता है। यहाँ पे भगवान जो है वो चतुर्भुज विष्णु रूप में अवतार ले रहे हैं और उनको देख करके उनके माता पिता उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसे तो हम में से कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेता है। तो ये है तत्व। तो तत्व मतलब फैक्ट्स। तो इन शॉर्ट मैं यही कह सकता हूँ। बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे प्रभु जी के लिए, कृष्ण विजय प्रभु जी के लिए। एक क्वेश्चन आया मास्को से और आपका नाम लिखा है। रुकिए, प्रभु जी का प्रश्न है मास्को, कहाँ चला गया? हे कृष्ण, कहाँ चला गया प्रश्न? अच्छा, थैंक यू, यस आ गया। हरे कृष्णा, कृष्ण विजय प्रभु, दंडवत प्रणाम। दिस इज रेस प्रभु फ्रॉम मास्को, यू नो रेस? ओके, तो रेस प्रभु फ्रॉम मास्को, प्लीज टेल मी हाउ टू बिकम ए प्योर डिवोटी लाइक यू। कितना सुंदर, वो खुद लिखे, दिस इज नॉट माई मेंटल। एंड प्रभु, हाउ टू बिकम ए प्योर डिवोटी लाइक यू। कृष्ण विजय प्रभु, प्लीज टेल मी हाउ टू लर्न चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र प्योरली लाइक यू। हरे कृष्णा। हिंदी वो तो, हाँ, इंग्लिश तो वो तो हिंदी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी क्यों क्वेश्चन किया? चलिए दूसरों को यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड देन अच्छा। समराइज इन हिंदी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट ए प्योर डिवोटी, दैट्स बिग इल्यूशन यू हैव, ट्राइंग टू बिकम ए प्योर डिवोटी। तो प्रभु जी का जो प्रश्न है, पहली बात तो ना मैं शुद्ध भक्त हूँ,
शुद्ध भक्त को पालन, उनके इंस्ट्रक्शन आदेश पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी नहीं हो पाता है। और ना ही मेरी चैंटिंग शुद्ध है। इट्स ऑल्सो नॉट माई चैंटिंग इज़ प्योर। इट्स आई एम डूइंग मोर और लेस ऑफेंसिव चैंटिंग, इफ़ नॉट एटलीस्ट इनअटेंटिव वाइल चैंटिंग। तो ना मेरी भक्त जब मैं शुद्ध तरीके से कर रहा हूँ, जो नाम अपराध है उसके साथ कर रहा हूँ, या फिर जो 11वां नाम अपराध है जो ध्यानपूर्वक जप नहीं करना, वो कर रहा हूँ। सो आई वुड से दैट if, like Prabhupada gives one example, if you want to become like fire, so if you put a iron in the fire, automatically in association of fire, iron also turns at some time turn into fire. So then you can see that in association, similarly in association of pure devotee, when you take their association, you hear their instructions and try to follow and implement in your life, slowly you see you also started becoming pure. So that is very important, that one should take the instructions of his spiritual master as a life and soul. तो शुद्ध बनने के लिए जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अगर आग है, अगर हमको आग जैसे बनना है तो समझिए एक धातु है लोहा जब आग में हम लगाते हैं तो थोड़ी देर आग का संग लेते लेते थोड़ी देर के बाद लोहा भी आग जैसा बन जाता है, और लोहा और आग में कोई, अग्नि में कोई फर्क नहीं होता। तो इसी तरीके से जब हम शुद्ध भक्त का संग करते हैं तो देखते हैं कि हम थोड़ी मतलब कुछ दिन के बाद स्लोली हमारे में भी वो शुद्धता उत्पन्न होते रहती है। इसके लिए बताते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे से जो स्पिरिचुअली एडवांस है उनका हमको संग लेना चाहिए निरंतर, और स्पेशली शुद्ध भक्त का प्रभुपाद जी बार बार उदाहरण देते हैं। सो दैट्स व्हाई वन हैज़ टू रेगुलरली एसोसिएट दोज हु आर मोर एडवांस देन अस, then we can learn in their association how to practice. You see, when you are in association of devotees, those who are more advanced than you, even if you are not so interested to get up early morning for Mangalarti, because they are getting up, you also get inspired. तो भक्तों का संग इतना प्रभावशाली है कि हम समझे कोई भक्त सुबह बहुत जल्दी उठ के उनको मंगलारती करने की आदत है, जप करने की आदत है, अगर हमारी वो आदत नहीं है फिर भी हम उठ जाते, बिकॉज उनके संग में रह के हम उठ जाते हैं, जब करने की इच्छा होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एसोसिएट विद प्योर डिवोटी। सो उसमें इन एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी वन कैन आल्सो बिकम प्योर स्लोली। सो दैट इज वन आई वुड से reason, or one thing which we should always learn, that we should constantly associate with pure devotee, whether spiritual master. And especially we have Prabhupada as pure devotee, we can hear his lecture, read his books, and come to Mangalarti. That is must. Every day one should come to Mangalarti in Brahma Muhurta, because you are going to see the Lord, and Lord is waiting to give his merciful glance on you. So when you go for Mangalarti, your whole day will become auspicious. You see, you compare yourself when the day you are doing Mangalarti and the day you are not doing Mangalarti. The day you do Mangalarti, you feel your whole day is very pure, auspicious. You could chant your rounds nicely, you could hear Bhagavatam, you could take prasad, everything is going good. But when you don't do Mangalarti, you see that even small things creates problem. Even small things, like you will feel Maya's attack is very strong that day. तो भक्त जब हम लोग मंगलारती करते हैं और भगवान का शुभ दर्शन करते हैं सुबह भगवान का, तो हमारा दिन मंगल जाता है। मंगल आरती तो दिन मंगल जाता है, तो पूरा दिन देखते हैं हम बहुत अच्छी तरीके से हम मतलब हमारा जो कॉन्शियसनेस चेतना है बहुत अच्छा है। पर जिस दिन हम मंगलारती नहीं करते हैं या सुबह जब नहीं करते या भागवत सुनते नहीं हैं, भक्त संग नहीं करते, तो तब लगता है कि माया का प्रभाव बहुत स्ट्रांग है। हम लोग छोटे से भी माया के अटैक में हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये एक है। तो संग बहुत इम्पोर्टेंट। चैतन्य महाप्रभु खुद दिखाए, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से दिखाए। वो भगवान कृष्ण हैं जो उनके जो शुद्ध जो भक्त है भगवान के, राधा रानी के भाव में आए, आके वो
जो हमको दिखाई कि कैसा भक्तों का संग करना चाहिए। वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, सार्वभौम भट्टाचार्य, ये सब भक्तों का संग कर रहे थे, उनके संग में वो भक्ति कर रहे थे। तो वो हमको सिखाए चैतन्य महाप्रभु, जब तक हम भक्त का संग नहीं करेंगे तो हम लोग शरणागति भगवान की नहीं कर सकते। हाँ, तो इसके लिए और उन्हीं शुद्ध भक्तों के संग में हम शुद्ध बन सकते, नहीं तो हमारा कोई क्वालिफिकेशन क्वालिटी नहीं है। वी डोंट हैव एनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक्चुअली। Only whatever spiritual strength we are getting is from pure devotees, following their instructions, doing some physical personal service. So like that, slowly we also can become pure. So this is what I can say for now. Thank you. Hare Krishna. बहुत सुंदर। तो क्वेश्चन इस प्रकार था, आज का हम लोग प्रोग्राम के यहाँ पे विराम देंगे। तो प्रश्न आया था मास्को से प्रभु जी का, तो जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों को ट्रांसलेट करना पड़ा। तो प्रश्न इस प्रकार था कि प्रभु जी कैसे हम शुद्ध भक्त बने और कैसे अच्छा जप करें। तो प्रभु जी अपना खुद का अनुभव भी व्यक्त किए कि अगर हम लोग मंगल आरती जाते हैं एवरीडे, तो उस दिन का जो वातावरण है सारा दिन कितना मंगलमय होता है। और जिस दिन मंगल आरती नहीं जाते, थोड़ा सा छोटा सा ठेस खाना अर्थात प्रॉब्लम भी आए तो हम लोग महान सागर की तरह प्रॉब्लम मानते हैं। तो इसीलिए मंगल आरती मस्ट बिकम ए प्योर डिवोटी। अगर शुद्ध भक्त बनना है तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है। और दूसरा प्रभु जी जो एग्जाम्पल दिए कि अगर प्योर बनना है, शुद्ध भक्त बनना है या शुद्ध नाम जप करना है, दोनों क्वेश्चन एक साथ था, तो आपको अच्छे भक्तों का संग करना है। जैसे एग्जाम्पल दिए महाप्रभु का, महाप्रभु भगवान है साक्षात, बट स्टिल वो अकेला भक्ति नहीं करते थे, बल्कि भक्तों का संग, स्वरूप राम, राय रामानंद, आपका स्वरूप दामोदर, आपका गोविंद, और भी जितने सारे महान, प्रताप रुद्र राजा थे लेकिन है तो भक्त। तो ये सभी का भक्त का संग लेकर ही महाप्रभु भक्ति करते थे। तो ये सिखाए, तो इस प्रकार हम लोग शुद्ध भक्त बन सकते। प्रभु जी का अंतिम कंक्लूजन। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम सेशन है, ये हिंदी लाइव टॉक शो, यहीं पर हम लोग विराम देंगे। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग इतने तल्लीनता के साथ मनोनिवेश करके जो श्रवण किए। बहुत सारा फीडबैक आया कि प्रभु जी कहाँ से आप लोग ये कर रहे, इतना सुंदर क्वेश्चन का उत्तर दे रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये मायापुर टीवी की कृपा है प्रभु जी और माता जी। तो आप लोग प्रति गुरुवार को, एवरी थर्सडे, ये जो हमारा प्रोग्राम होता है, आप लोग श्रवण करना। और कुछ भी प्रश्न हो बाकी दिन में भी आप भेज के रख सकते हैं, ताकि एडवांस क्वेश्चन रहे, अन्यथा पीछे चला जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अभी रह गया जो अभी हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि समय के अभाव से। तो आज की कथा को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त